श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल अवध बिहारी सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो। प्रेम सुधा को पान करो रे मना, प्रेम सुधा को पान करो रे मन, प्रेम सुधा को पान करो रे मन, प्रेम सुधा को पान
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 बोल सीताराम भगवान की जय हो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुते यस्य तं नमामि रघुनन्दनम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर जगदीश्वर जगन्नाथ जगन्नियंता अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद विग्रह श्याम वपु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अहीश रिपुदमन लखन लाल एवं वैदेह तनया जानकी जी सह सुशोभित हनुमंत लाल सेवित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। भगवत कृपा से आयोजित इस परम मंगलमय लोक कारिणी कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे परम सौभाग्यशाली हमारे यजमान परिकर संत वैष्णव समुदाय भगवत चरुणानुरागी जन श्रद्धामयी माता एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम सहृदय जय जय श्री सिया राम। भगवान की यह मंगलमयी कथा जो एक नहीं जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली है। जीव चाहे जितने बड़े कष्ट से आक्रांत हो पर यदि उसने मंगलमयी कथा का एक बार भी श्रवण मात्र कर लिया एक बार भी रसास्वादन कर लिया तो रसिकेश्वर सियाराम जो ऐसी कृपा बरसाते हैं कि वह जीव जो जन्म जन्मांतरों से क्लेश से आक्रांत था भयाक्रांत था कहीं मार्ग नहीं सूझ रहा था दुखों से पीड़ित था वह परम आनंद असीम सागर में गोता लगाने लग जाता है। ऐसी मंगलमयी कथा भगवान की सुननी ही चाहिए क्योंकि यह आनंद आपको धराधाम के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।
चाहे स्वर्ग में चले जाएं, चाहे कैलाश में चले जाएं, चाहे वैकुंठ में चले जाएं, पर कथा तो मिलेगी आपको इसी धराधाम पर। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत कर हिचित। पर हमारी मैया सती जी ने कथा नहीं सुनी, और कथा ना सुनने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपना शरीर भी त्याग देना पड़ा। भगवान शिव ने उन्हें परित्यक्ता कर दिया, अपने से अलग कर दिया, क्योंकि वो राघव सरकार से इतना प्रेम करते हैं, इष्ट मानते हैं भगवान को अपना। और सती मैया ने उन्हीं उनके इष्ट देव पर संदेह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि इतनी लाख बार समझाने के बाद भी जब तुम हमारी बात नहीं मानती हो, तो हमने तो सब कुछ भगवान राम जी के इच्छा पर छोड़ दिया है। अब जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही तुम्हारा काम भी होगा। तो देखिए, सद्गुरुदेव भगवान यदि कुछ बात हमसे कह देते हैं तो शिष्य का कर्तव्य है कि उस बात को वेद की बात समझकर, शास्त्र की बात समझकर शिरोधार्य करे। गुरुदेव की एक एक वाणी वेद वाक्य से भी बढ़कर होती है, और जो ऐसी बात को नहीं मानते फिर उनका क्या होगा ये तो राघव सरकार ही जाने। अब सती मैया ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ? ईश्वरावज्ञया कार्यम कार्यम भवति सर्वथा विफलम केवलम नास्ति विपत्तिश्च पदे पदे। जो भी भगवान की या गुरुदेव की बात नहीं मानता और बात ना मानकर काम करना प्रारंभ कर देता है तो क्या होगा? विफले केवलम नास्ति। ये तो 100% गारंटी दे दी है कि तुम्हारा कार्य विफल ही होके रहेगा। लेकिन यदि तुम फिर भी प्रयास कर रहे हो तो उसी प्रयास में तुमको पद पद पर अनेक प्रकार की विपत्ति आएंगी। और सती मैया ने वह बात नहीं मानी तो उनको इतना कष्ट हुआ, इतना अपमान सहना पड़ा। इसलिए कहा जाता है गुरुदेव से जीवन में कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। सती जी ने किया कुछ और बोल कुछ रही हैं, हृदय में कुछ, वाणी में कुछ। ऐसा कपट भरा व्यवहार गुरुदेव से कभी भी नहीं करना चाहिए, और संदेह तो भगवान में कभी करना ही नहीं चाहिए। कितना प्रेम था माता सती में, भगवान भोलेनाथ में। रूपक दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कितना अधिक प्रेम भोलेनाथ सती मैया से करते थे कि जैसे दूध और पानी एक हो जाए तो कोई उनको अलग नहीं कर सकता है। जल पय सरिस बिकाय देखो प्रेत किरेत भले बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुने। तो जैसे उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, दूध में किसी ने जल मिला दिया तो क्या हुआ? पानी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब वही जल दूध में मिल गया तो जिस कीमत में दूध बिकेगा वही कीमत में अब पानी भी बिकेगा। दूध ने जल को अपना रूप देकर उसकी कीमत बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। पर जब वही दूध अग्नि पर रखा गया उबलने के लिए, और जब ताप बढ़ा तो जल ने सोचा कि इस दूध ने मुझे अपना रूप दे करके, अपना अस्तित्व दे करके मेरी कीमत बढ़ाई है, और आज इस पर जब संकट आ गया तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। तो जब ताप बढ़ने लगा तो जल ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इसको कुछ नहीं होने दूंगा, और जल जलने लगा।
पर दूध ने देखा कि जिसको हमने इतने प्रेम से अपने में समेट कर रखा, आज वो जल मर रहा है मेरे लिए, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, तो ये जले, इससे पहले मैं ही जल जाता हूँ। तो उफान आ गया दूध में, और जैसे दूध उबलने लगा तो किसी ने फिर से जल की बूंदे गिरा दी, छींटे मार दिए। माताएं प्रायः ऐसा करती हैं, जब दूध में उबाल आने लग जाए तो दूध में जल के छींटे लगाए जाते हैं, और जैसे ही जल का स्पर्श हुआ तो पुनः दूध नीचे हो गया। कहने का तात्पर्य है, इतना प्रेम, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। पर क्या हुआ, किसी ने उसमें खटाई डाल दी, और खटाई डालते ही ये हुआ कि दूध अलग पानी अलग। अब ऐसे अलग हुए कि दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो उनको एक कर सके, जोड़ सके, मिला सके फिर पूर्ववत। तो ठीक इसी प्रकार सती मैया और भोलेनाथ का प्रेम है। पर आज जब कपट किया सती मैया ने, कपट की खटाई पड़ी, तो भगवान ने त्याग दिया। अब पतिदेव से परित्यक्ता होकर सती जी जब अपने पिता के घर में गई, शिव जी ने तब भी रोका था कि सती मेरी बात मानो, तो वहां मत जाओ, क्योंकि जो बिना बुलाए जाता है फिर उसे अपमान सहना पड़ता है, और ऐसा भयंकर अपमान कि जो मरण से भी ज्यादा खतरनाक हो। अनाहुता शय्या देवी गच्छन्ति परम मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। फिर ने नहीं मानी बात है, और फिर गई, शिव जी का अपमान देखा तो तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब ध्यान में आया जो बात शिव जी ने समझाई थी। सती जी सहन नहीं कर पाई, तुरंत वह शरीर उन्होंने त्याग दिया। तजियों तुरंत देह यही हेतु और धरि चंद्रमौलि वृष केतु। शरीर त्याग दिया, और शरीर त्यागते वक्त बड़े भाव से अब राम जी से प्रार्थना करती हैं। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। सकल पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अच्छा, ये हम जीवों की आदत है, हम समझदार तो खुद होते नहीं, और जब कोई समझदार हमें समझाता है तो समझना नहीं चाहते। तो सती मैया भी समझना नहीं चाहती थी, और जब हम समझना नहीं चाहते फिर जब भोगते हैं तब पता चलता है। सती मैया ने देख लिया, भोग कर तो इतना कष्ट हुआ कि अब भगवान की महिमा समझ में आई। बड़े भाव से सरकार के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे राघव सरकार, मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा ली, उसका परिणाम मैंने भुगत लिया। आपसे एक ही वरदान चाहती हूँ, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक नहीं 1000 जन्म हो जाए मेरे, पर जब तक भोलेनाथ के चरणार बिंदों में अखंड प्रेम ना हो तब तक मुझे यूं ही कष्ट देते रहना, क्योंकि भक्तों के लिए तो दुख भी आनंद के समान है। दुख की घड़ी ही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि जिस घड़ी में भगवान की पल पल याद आवे, भगवान
से प्रेम बढ़े, उससे बड़ा, उससे सुंदर समय क्या हो सकता है। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन सोई। विपत्ति तो उस समय होता है जब भगवान का ध्यान नहीं आता है, भगवान की पूजा हम नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दुख का क्षण वही है आपके जीवन का। इसलिए एक ही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि प्रभु 100 वर्ष की आयु भले ही ना दो, पर वह जिंदगी का पल हमें दे दो जिसमें तुम्हारी बराबर याद आती रहे। एक बात कहूँ आपसे, सुनो मेरे राम जी, मुझे वर्षों की जिंदगी नहीं चाहिए। याद तेरी मुझे आए जिस पल में कभी, जिंदगी का मुझे पल बस वही चाहिए। जिस क्षण में आपका ध्यान आए, जिस क्षण में आपके प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, वही क्षण मेरे नाम कर दीजिए, बाकी पूरी जिंदगी आप ले लीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सती मैया ने भगवान से प्रार्थना करी और आज भगवान को मान भी रही हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांग रही हैं, वरदान भी मांग रही हैं। तो देखिए, ये साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, साक्षात जगन की माता है, सत्य है। लीला करने के लिए कि भगवान के विषय में यदि आप संदेह करेंगे तो क्या परिणाम होगा, सती मैया ने यह चरित्र किया था। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी। सत्याव्रते सत्या परे, त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। ऐसी परम सत्य हमारी सती मैया। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ ने जब यह सुना कि हमारी सती दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई, तो आज इतने सहनशील, इतने भोले भाले भगवान परम क्रोध में भर गए। आज तक मैं उस दक्ष की सारी दुश्शीलता सहन करता रहा, उसके सारे व्यवहार को सहन करता रहा, पर आज जब सती ही हमारी नहीं रही, सती के नाते आज तक उससे संबंध था, पर आज यदि सती नहीं है तो उससे संबंध भी खत्म। आज क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ। देखिए, समाज में कभी कभी ऐसा होता भी है, जब सज्जनता मौन हो जाती है, जब सज्जन व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सहनशीलता का परिचय देने लगते हैं, क्षमा भाव का परिचय देने लगते हैं, और सर्व समर्थ होते हुए भी जब शांत बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग जो दुर्जन होते हैं उन पर हावी हो जाते हैं। तो सज्जनता पर दुर्जनता कब हावी होती है? जब शक्ति समर्थ होते हुए भी समर्थ सज्जन व्यक्ति शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो स्वभाव है, वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, व्यर्थ के बातों में फंसना नहीं चाहते। पर कभी कभी ऐसी भी स्थिति प्रकट हो जाती है कि सज्जन लोग की उस क्षमाशीलता को कायरता का नाम दे दिया जाता है। पर यदि आपकी सज्जनता को कोई कायरता का नाम देने लगे, सहनशीलता को कोई कायरता का नाम देने लगे, रूपक देने लगे, तो आपका कर्तव्य है कि आप शक्ति का प्रभाव उसे दिखाएं। तो हमारे भोलेनाथ तो परम दयालु, परम कृपालु, परम शांत, परम भोले भाले हैं। पर आज जब दक्ष ने हद पार कर दी, भोलेनाथ से रहा नहीं गया, तुरंत उन्होंने वीरभद्र जी को प्रकट किया, आज्ञा दिया कि दक्ष को उसके यज्ञ सहित नष्ट कर दो। तन मखम भस्म
भस्मसात् कृत्वा दक्षस्य हरवैरिणा पुनरायाहि स्थानं सत्वरं गणसत्तमः। तो जब आदेश दे दिया कि दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो, तुरंत वीरभद्र गए और तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः अग्निकुंडः प्रचिक्षेप। वीरभद्रः गणाग्रणी है। वीरभद्र भगवान ने एक ही झटके में दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और भगवान के विरोधी हवन में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो दक्ष की वही गति हुई जो एक शिव विरोधी की हुआ करती है। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी जह संभो विरोधी के होई। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। भय जग विदित दक्ष गति सोई, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु समझ विमुख के होई। जस कछु शंभु विमुख के होई। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। जस कछु शंभु विमुख के होई। जस कछु शंभु विमुख के होई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। उस यज्ञ में जितने भी देवी देवता भाग लेने गए थे सबको सजा मिली। अंत तो गत्वा सब भगवान भोलेनाथ की शरण में आए। हे त्रिपुरारी, हम आपकी शरणागत हैं। भगवान परम दयालु तुरंत मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जब यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं। एक स्वर में देवताओं ने कहा कि प्रभु, आज के बाद यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी सब आपका ही होगा। अब भोलेनाथ इतने में ही संतुष्ट तुरंत आए। उन्होंने कहा यजमान को बुलाओ। सबने कहा हमारा धड़ ये पड़ा है। मुंडी हवन में साह हो गई। दया लगी सो एक बकरे का सिर मंगवाया और संधीय माने शिर से दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लगा के जोड़ दिया और प्राण प्रदान कर दिया। अब दक्ष ने जब भगवान भोलेनाथ की दयालुता देखी, महिमा देखी, परम गदगद हो गया। उसने कहा कि सरकार, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर आपका ही हूँ, क्योंकि आपने मुझे दंड दिया और जिसको अपना समझा जाता है दंड उसी को ही दिया जाता है। तमाम बच्चे शरारत करें, आप वहाँ से गुजर जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। पर यदि उन बच्चों में अपना बच्चा भी मस्ती करता दिखाई दे और पिताजी ने देख लिया तो पकड़ करके 2-4 चपेट लगा देंगे, क्योंकि अपना है इसलिए दंड देने का अधिकार भी रखते हैं। अपनों पर प्रेम भी किया जाता है और दंड भी दिया जाता है। प्रणाम करने लगा चरणों में कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं आपसे विमुख हो गया था। अब तो प्रभु एक ही उपाय बता दो जिससे जन्म जन्मांतर से विशुद्ध चित्त होकर के आपके ही चरणों में प्रणाम करता रहूं। आइए बड़े भाव से हम सब भी
अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए, प्रभु से यही प्रार्थना करें अपने राघव सरकार से कि हे नाथ, किस तरह हम इस जगत प्रपंच से छूट करके बड़े भाव से शुद्ध मन से आपके चरणों के दास बन जाए। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं,
भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए हो प्रेम आप में ही हो प्रेम आप में ही तुमको ना भूल पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे पाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो इस प्रकार सती मैया जो बारंबार भगवान के चरणार विंदों में प्रेम मांगती हैं भगवान से, और यही कारण हिमगिर गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। तो ये हिमाचल जी और मैना जी की पुत्री बन करके पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुरा हिमाचलो देवा मैना जाती सुभक्तिता सेवा में चक्र तो स्तात जननी वत्सते तनो। और जिस दिन से पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई जगदम्बा, उस दिन से हिमवान के नगर में सब प्रकार की संपत्तियां छा गई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, क्योंकि ये साक्षात जगत जननी है, साक्षात महामाया है।
पहले थी दक्ष के घर में, और दक्ष के धड़ पर लगा बकरे का सिर। बकरा कैसा बोलता है? मैं। और अब की बार पैदा हुई है मैना के घर, अर्थात राम जी की भक्ति स्वरूपा है हमारी उमा जी। पार्वती मैया साक्षात राम जी की भक्ति स्वरूपिणी है। तो जहाँ पर मैं रहता है, अभिमान रहता है, वहाँ पर भक्ति कभी नहीं टिकती, भाग जाती है। पर जहाँ पर मैं ना अर्थात अभिमान नहीं है, वहाँ पर भगवान की पराभक्ति प्रकट हो जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमारी पार्वती जी उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन हमारे राघवेंद्र सरकार पैदा हुए थे। चैत्र मास शुक्ल नवमी तिथि में हमारी पार्वती मैया भी प्रकट हुई हैं। बोल पार्वती मैया की जय हो। तो यदि आप रामनवमी मनाते हैं तो उस दिन आप राम जी के साथ साथ पार्वती मैया का भी जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाया करें, क्योंकि गौरी मैया का पूजन करने के बाद हमारे जीवन में भगवान की प्रबल भक्ति पैदा हो जाती है। जो सती के रूप में भगवान को मानने तक को तैयार नहीं थी, वही पार्वती के रूप में भगवान की इतनी प्रबल भक्त हो गई हैं कि वही प्रश्न करती हैं, तब शिव जी उन्हें राम कथा सुनाते हैं। सारे नगर में खुशहाली छा गई। हिमाचल में ना परम गदगद हैं, साक्षात जगदम्बा उनके घर अवतरित हुई हैं। और इधर थोड़ी सी बड़ी हुई और नारद जी को समाचार मिला कि साक्षात उमा देवी प्रकट हुई हैं, तो नारद जी दर्शन करने के लिए वहां से आए। नारद जी के दर्शन जैसे हिमाचल जी ने किए तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि महाराज, जब बड़े भाग्य होते हैं तब आप जैसे संतों के दर्शन हमें मिला करते हैं। नारद समाचार तब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर के है सिधाए, कौतुक ही गिर के है सिधाए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली में लीहुन चरना, सुता बोली में लीहुन चरना, सुता बोली में लीहुन चरना, सुता बोली में लीहुन चरना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साक्षात नारद जी के चरणों में पार्वती जी को प्रणाम करवाया। हिमाचल जी कहते हैं, नारद जी बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन पाए हैं। महाराज, ये हमारी कन्या है, आप इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपने संतान के बारे में जानें, आगे चल के क्या निकलेगा, कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हर माता पिता चाहते हैं। तो यही बात आज हिमाचल जी नारद जी से भी कर रहे हैं कि हमारी बिटिया के बारे में इसका गुण दोष आप बखान करके कहिए। मत्सुता जात कम ब्रूहे गुण दोष समुद्भवा, कस्य प्रिया भाग्यवती
भविष्यति सुता मम। नारद जी ने पार्वती जी का दर्शन किया तो इतने गदगद हो गए, मन में सोचने लगे ये हिमवान जी इनके बारे में पूछ रहे हैं, जबकि सारे जगत का भाग्य बनाने वाली भाग्य विधाता तो यही इनके घर में पधारी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कन्या तो सारे लक्षणों से, सारे विभूषणों से सुशोभित है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और होइए संतत पिय ही प्यारी, आगे चल के अपने पतिदेव की अत्यंत प्यारी होंगी, प्रियतमा होंगी, और सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। महाराज इनका नाम आगे चल के उमा होगा। अब पार्वती जी का नाम उमा कैसे पड़ा? एक बार पार्वती जी छोटी सी थी तो तप करने लगी, तपस्या करने लगी, तो इतनी छोटी सी अवस्था में तपस्या करते देखा मैना मैया ने, तो तुरंत आई और उन्हें रोकने लगी, बेटा ऐसा मत करो। तो पश्चात उमाख्या सुमुखी जगाम भुवने मुने उमेति मात्रा निषधा। तो उमा जी की मैया ने उनको रोका, माँ कह के, उमा कह के, तो उनका नाम उमा विश्व प्रसिद्ध हो गया। तो नारद जी भी यही बात कहते हैं, नाम उमा अंबिका भवानी, इनके कई नाम होंगे, उमा अंबिका पार्वती। महाराज ये आगे चल के सारे जगत में पूज्य होंगी, पूरी दुनिया इनका वंदन करेगा, पूरी दुनिया इनका पूजन करेगी। अच्छा, प्रायः हम कभी कभी किसी व्यक्ति की उपमा भी दिया करते हैं कि जैसे किसी को सुंदर कहना हुआ तो कहते हैं कि आपका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, रूपक देते हैं चंद्रमा का। तो ऐसे महाराज आपकी ये पार्वती जी उमा इतनी विश्व प्रसिद्ध होंगी, इतनी यशस्वी होंगी, इतनी पतिव्रता होंगी, इतनी धर्मव्रती होंगी कि पूरी दुनिया इनका नाम ले लेकर के दुहाई दिया करेंगी। यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, किसी ने भी इनके चरणों में प्रणाम कर लिया तो जो भी कामना करेगा तुरंत मिल जाएगा। यह इनके चरणों का प्रताप है। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जस पै पित माता। इसका जो वर होगा, जिससे इनका विवाह होगा, वह परम अखंड होगा, कभी भी उसका नाश नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं बना करके नारद जी ने पार्वती जी के गुण बताए पहले। तो देखिए, यदि कोई हाथ आपको दिखा भी रहा है, महाराज थोड़ा सा भविष्य बता दो, तो पक्का ज्योतिषी वही है जो पहले गुण बताए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही श्री गणेश में ही दोष बता दिए तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो पहले अच्छा गुण बताना चाहिए, बाद में जो दोष हो आप उनको सामान्य तरीके से बता दें, उसका उपाय भी बता दें। तो अब नारद जी ने कहा कि महाराज शैल सुलक्षण सुता कुमारी तुम्हारी, सुनो जी अब अवगुण द्विचारी। अब जो दो चार अवगुण हैं इनमें वो भी सुन लीजिए। घबरा गए महाराज हिमवान मैना जी कि कौन से अवगुण है। तो नारद जी बताते हैं कि कौन सा पार्वती जी का अवगुण है। अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 उदासी
नारद जी ने कहा कि मैया इसमें तो सब गुण हैं, पर जो इसका वर होगा वो बड़ा विचित्र होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, एहि स्वामी अस कहे मिलहि हस्त परे अस रे। तो नारद जी कहते हैं कि मैया इसका जो वर होगा इतना विचित्र होगा, इतना विचित्र उसका स्वभाव होगा, विचित्र उसका वेश होगा। कैसा होगा शंकर जी का वेश, कैसा होगा पार्वती जी के वर का वेश? नारद जी बताते हैं अगुण अमान मातु पितुहीना, योगी नग्नो जितो नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः, अमानो शिववेशश्च पतिरस्या किलेदृशः। नारद जी कहते हैं कि जो इसका वर होगा अगुण होगा, उसमें कोई भी ठीक ढंग के गुण नहीं होंगे, कोई भी अच्छा लक्षण नहीं होगा, और अमानी मान सम्मान से सर्वथा रहित, कोई हाथ जोड़ के बिठा दे, दो चार माला पहना दे तब भी वैसे, और कोई डांट के भगा दे कि भाग यहाँ से तब भी वैसे, दोनों में समान। धन्य है भोलेनाथ हमारे, साक्षात संत है, साधु शिरोमणि है, मान अपमान में सर्वथा एक भाव एक रस एक आनंद में। मातु पितुहीना, इनके खानदान का ही पता नहीं कि कौन से गोत्र से, कौन से कुल से, कौन से खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। उदासीन सब संशय छीना, परम उदासीन होंगे, दुनिया से एकदम पृथक, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से पृथक होता है, ठीक इसी प्रकार पद्म पत्र मिवाम बसा, भोलेनाथ इस संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा विरक्त होंगे, ऐसा नारद जी ने बताया। सुख संशय छीना, किसी भी प्रकार की सुख उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। देखिए शिव जी का नाम तो नारद जी नहीं ले रहे हैं, केवल गुण बता रहे हैं कि वर कैसा होगा। यदि आप विचार करें तो ये हमारे भोलेनाथ की स्तुति है। हमारे भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जगत में रहते हुए भी जगत से सर्वथा पृथक हैं, मान अपमान से सर्वथा परे। विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम, ऐसे जगन्नाथ हमारे भोलेनाथ सरकार जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं सुशोभित होंगी उनके, भयंकर विकट रौद्र वेश होगा, दिगंबर निर्वस्त्र ही चारों दिशाओं में घूमने वाला होगा। अब जो वर के दोष बताए सुनकर तो कांप गई हिमाचल, मैना मैया रुदन करने लगी कि नारद जी, अरे मेरी इतनी सुकुमारी कन्या सुलक्षणी, बातें तो कितनी बड़ी बड़ी बताई आपने कि ऐसी होगी वैसी होगी, और जब वर का वर्णन किया तो इतना खतरनाक वर। नारद जी कैसे रह पाएगी मेरी उमा उसके साथ में? अरे कुछ तो उपाय होगा, कोई शांति पूजन आप बताएं जिससे हम इसके इस दोष का निवारण कर सके। नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, और होई देव जो करे सहाय, यदि देव चाहे तो वह उपाय आपने कर दिया तो अवश्य इनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि हमने जो जो वर के दोष आपके सामने वर्णन किए हैं पार्वती जी के लिए, निस्संदेह वर तो उसे वैसा ही मिलेगा, पर जो भी दोष हमने वर्णन किए हैं ये सब मैं देख रहा हूं कि भोलेनाथ में मिल जाएगा इनको। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, और जो विवाह शंकर सन होई, यदि आपकी बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ हो गया तो सारे दोष 200 गुण सम कह सब कोई,
जो दोष हैं वो गुण के समान पूरी दुनिया में प्रख्यात हो जाएंगे। नारद जी ने एक बात बताई कि मैया जो समर्थ होते हैं, समर्थ शक्तिशालियों को कोई भी दोष अपना रूप नहीं दे सकता है। प्रभो दोषो न दुखाय दुख दात्यो प्रभो हिन रवि पावक गंगाना तत्र ज्ञेया निदर्शना। तो यही बात नारद जी कहते हैं, समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। अब आप विचार करिए, आपने गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके थोड़ा सा गंगा जी का जल पात्र में भर के आप घर लेके आए कि इस जल का हम नियम से पान करेंगे, अपना उद्धार करेंगे। जल आप लाए और वैसे ही नीचे रख दिया और मुड़ के आप दरवाजा खोलने लगे, कुंडी खोलने लगे। अब पीछे से ध्यान नहीं दिया आपने, कोई कुत्ता आया और उस जल में मुख डाल दिया। और जैसे ही आपने देखा तो मन खिन्न हो गया कि भाई अब तो जल अपवित्र हो गया, अब इसको पूजा में कैसे हम रखेंगे। पर आपको ध्यान देना चाहिए, यदि पूरे समूची गंगा नदी में कुत्ता डूब के मर जाए तब भी गंगा जी परम पतित पावनी मानी जाती हैं, पूजनीय मानी जाती हैं। आप उधर स्नान कर रहे हो और इधर कोई लाश बहती हुई गंगा जी में चली आए तब भी आप प्रणाम करते हो गंगा जी को। क्यों? आखिर गंगा जी का जल वो भी तो है। पर अंतर क्या है, ये गंगा जी विशाल है, अनंत है, इनकी सीमा नहीं है। और वो जो पात्र में आप जल भर के लाए हैं वह ससीम है। इसलिए जो ताकत उसमें है वह ताकत इस अंश में नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जीव में दोष होते हैं पर भगवान में दोष कभी भी नहीं होते हैं। गंगा जी विशाल हैं, अनंत हैं, वह पुण्य दायिनी मानी गई हैं। पर जो पात्र में आप जल लाए हो वह अंश है, छोटा भाग है, इसलिए वह उसमें दोष आ गया, अपवित्र भी हो सकता है। पावक अग्नि, जैसे अग्नि में आप कुछ भी डाल दो सबको भस्म कर देता है। और इधर आप पूजा कर रहे हो और कोई हड्डी लाके रख दे तो आप कहोगे कि अपवित्र हो गया। पर वही हड्डी यदि अग्नि में डाल दी जाए तो वह राख बन जाती है। तो अग्नि में यह सामर्थ्य है, शक्ति है कि वह किसी को भी अपना रूप प्रदान करके उसे परम पावन बना देता है, क्योंकि वह समर्थ है। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और रवि, सूर्य की रश्मियां, सूर्य के किरण अपवित्र स्थान में भी पड़ रहे हैं और पवित्र स्थान में भी पड़ रहे हैं, मंदिर में भी पड़ रहे हैं और गंदे नालों में भी पड़ रहे हैं। पर क्या इसे सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य समर्थ है, शक्तिशाली है, अनंत है, असीम है। इसलिए हमने जो जो वर के दोष बखाने हैं, अगर जीव में वह दोष होंगे तो दोष माने जाएंगे। पर वही दोष यदि आपको भगवान भोलेनाथ में दिखाई दे रहा है तो महाराज मेरी बात मान के आप अपनी बिटिया का विवाह भोलेनाथ से कर दीजिए। और इधर नारद जी ने कह दिया कि यदि आपकी कन्या तप करेगी तो हमारे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जो तप करे कुमारे तुम्हारे, भावी हूँ मैं सगई त्रिपुरारी। जो तप करा कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं सगई त्रिपुरारी।
करिष्यते तपस्विने न कास्याप्यान्यो योषा न हन्यान्मुद्वहिष्यते। तो शंभोश्चित्तम वशी जैसा, तो भगवान शिव के चित्त को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने सीधे कह दिया। और देखिए, जैसे ही नारद जी ने तपस्या की बात कही, पार्वती मैया परम गदगद हो गई। और एक बात आपको बता दे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। आप जब तक भोलेनाथ की पूजा नहीं करेंगे जीवन में, तब तक आपको मन की इच्छा की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो यदि आप मन से इप्सित फल को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको भोलेनाथ की पूजा करनी ही पड़ेगी। और इधर नारद जी ने इशारा दे दिया, पार्वती जी परम गदगद हो गई। नारद जी से कहने लगी, नारद जी आप साक्षात सद्गुरु हैं और मैं जानती हूं जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। त्वं तु सर्वज्ञ जगताम उपकार कर प्रभो रुद्रस्याराधनार्थाय मंत्रम देहि मुनेहि में। पार्वती जी प्रणाम करती हैं चरणों में कि हे गुरुदेव, आज से मैंने आपको गुरुदेव मान लिया, क्योंकि गुरु वही है जो आपको आपके प्रियतम से मिला दे। तो यदि आपके गुरुदेव आपका हाथ पकड़ करके परम प्रियतम भगवान से मिला देते हैं तो वही गुरुदेव कहे जाने योग्य हैं। तो आज पार्वती जी ने सुना कि नारद जी हमको हमारे प्राणाधार से मिलाने के लिए सूत्रवत कार्य कर रहे हैं, तो मन ही मन गुरु मान लिया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा कि मुझे मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए, ताकि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकूं। शिव पंचाक्षर मंत्र का दान दिया नारद जी ने और आदेश दिया कि जाओ तप करो। पर इधर मैना हेमंत जी मानते ही नहीं है कि तुम इतनी सुकुमार अवस्था वाली हो, वन में कैसे रहोगी, इतने कष्ट क्लेश होते हैं वन में, तुम सहोगी कैसे। पर पार्वती मैया कहती है कि माँ आप चिंता मत करो। एक बार पार्वती मैया ने मैना जी से कहा कि मैया मैंने एक स्वप्न देखा आज, और स्वप्न में एक सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बेटी, नारद जी ने जो भी तुम्हें बताया है उसे सत्य जानकर शीघ्र तपस्या करने वन में जाओ। सुनहु माँ तुम्हें देखयस सपन सुनावो तो ही, सुंदर गौर सुब्रे प्रवर अस उपदेश मोहे। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है, करऊं जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। तो विप्रश्चैव तपस्वी माम सदयम प्रीति पूर्वकम उपाधि देश सुतपह कर्तु मातः शिवस्य वै। तो माता जी मुझे उन्होंने आदेश दिया है कि जाओ बिटिया तप करो, और माता जी आप चिंता मत करो, मैं भोलेनाथ का नाम जप जप करके उन्हें अपना बना ही लूंगी। कब तक मुझसे दूर रहेंगे, कब तक मेरी तपस्या से संतुष्ट नहीं होते। और गुरुदेव ने तो शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दे ही दी है। तो बड़े भाव से पार्वती जी अपने भोलेनाथ का नाम जपने लगी। आइए हम सब भी एक बार इसी दिव्य झांकी में अपने मन को समर्पित करें और अपना परम कल्याण करें। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुम्हारा नाम जप
तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तेरे पद अब्ज में शंकर, तेरे पद अब्ज
तो इस प्रकार पार्वती जी ने मैना जी से तपस्या की बात कही, क्योंकि तपस्या से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। तब्बल रचे प्रपंच विभात विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के ही बल से आज ब्रह्मा जी सारे जगत की सृष्टि करते हैं, क्योंकि जब नारायण प्रभु के नाभि कमल से प्रकट हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको ध्यान में तप सुनाई दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, तब जाके उन्हें ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य मिली, शक्ति मिली। तप के ही बल से नारायण प्रभु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। और मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तब उन्होंने आज्ञा दे दी पार्वती जी को। पार्वती जी जंगल में गई, कठोर तपस्या करने लगी अपने प्यारे प्रभु को शीघ्र प्राप्त करने के लिए। सम्मत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्षों तक मूल फल खाई, 700 वर्षों तक साग पात खाके जीवन यापन किया। उसके बाद उन्होंने वह भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाने लगे। और बेल पाती मही, जो धरातल पर बेल की पत्तियां गिरी होती थी, 3 सहस्र संवत सो खाए। 3000 वर्षों तक उस सूखे पत्ते का आस्वादन किया था। तत्पश्चात उसको भी छोड़ दिया। और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, और उनका नाम अपर्णा पड़ गया। बोल अपर्णा माता की जय हो। इतना कठिन क्लेश सह रही हैं, देख करके हमारे दया निधान सरकार प्रसन्न हो गए। राघव सरकार के मन में करुणा जागृत हो गई कि सती ने कितना कष्ट भोगा। केवल मुझ पर अविश्वास किया था, संदेह किया था, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया था, मुझे मानने को तैयार नहीं थी। इसी दोष के कारण भगवान भोलेनाथ ने ऐसा त्यागा कि आज तक अंगीकार नहीं किया। इतने कष्ट सह रही हैं, अब मुझे ही जा करके अपनी इन भक्ति जी के लिए भगवान भोलेनाथ से याचना करनी पड़ेगी। प्रकट हो गए भोलेनाथ के सामने हमारे राघवेंद्र सरकार। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, रूप शील निधि तेज विशाला, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान कैसे हैं? कृतज्ञ हैं, कृपाल हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? आपको किसी ने 1 गिलास जल पिलाया तो बदले में आप उसको 1 गिलास दूध पिलाओ, इसको कृतज्ञता कहा जाता है। और अकृतज्ञ कौन? आप जिसको जल पिलाओ 1 गिलास, जल तो पिए और साथ में गिलास भी ले जाए, उसको अकृतज्ञ कहा जाता है। ऐसे परम कृतज्ञ, परम कृपालु, परम दयालु हमारे सरकार भोलेनाथ के सन्मुख प्रकट हुए। प्रणाम किया शिव जी ने और शिव जी को सरकार ने प्रणाम किया। तत्पश्चात भोलेनाथ की दशा देखी। दशा देखकर तो परम गदगद हो गए।
हर्षित हो गए सरकार, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल भगत हृदय के रेखा। हमारे शिव जी का नियम भी कितना पक्का है और उनका प्रेम भी कितना पक्का है। देखकर परम गदगद हो गए राघवेंद्र सरकार। देखिए, किसी के जीवन में नियम और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकता, या तो नियम रहेगा या तो प्रेम रहेगा। आप कहेंगे लोग चाहे जो सोचे, पर हमने नियम ले लिया है तो नियम कभी नहीं तोड़ेंगे, प्रेम की ऐसी की तैसी। और कई लोग होते हैं जो प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं, फिर नियम कायदे कानून कुछ काम नहीं आते। वैसे तो हम किसी के घर खाते नहीं, पर आपका इतना प्रेम है तो अब मना भी नहीं करते बनता, तो ये प्रेम की स्थिति है। पर हमारे भोलेनाथ दोनों निभा रहे हैं, नियम के इतने पक्के। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया, मेरी माँ का वेश बनाया है, अब इनके साथ प्रीति करूंगा तो मिटई भगति पथ होई अनीति। तो हमारी भक्ति पथ मिट जाएगी, बड़ा अन्याय होगा, अनीति होगी, और मैं धर्म ध्वज होके अन्याय कैसे कर सकता हूँ, अधर्म कैसे कर सकता हूँ। तो शिव जी ने अपने नियम को बनाए रखने के लिए त्याग कर दिया सती जी का, तो नियम की भी रक्षा करें। और प्रेम सती जी से इतना प्रेम है कि जब से सती जी गई हैं, जब से सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है, तब से सती जी के विरह में भोलेनाथ की ऐसी दशा हो गई है कि जहां मर्जी आती है, जो मिल जाता है सो राम जी की भोग लगा के प्राप्त कर लेते हैं। कहीं भी बैठ जाते हैं, ना शरीर की सुध चित्त भी नहीं समझ रहा है। और ऐसी दशा देख करके भोलेनाथ के आज गदगद हो गए राम जी। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, वही सती पुनः प्रकट हुई है पार्वती के रूप में, और आपको प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्यारत हैं। तो भोलेनाथ, वैसे तो हम में और आप में कई नाते हैं। एक तो आप मुझे अपना नाथ मानते हैं और स्वयं को सेवक मानते हैं, और दूसरा मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूँ, आप मेरे नाथ हैं तो मेरे स्वामी भी हो गए। और तीसरा, जो तुम वो हम दोनों बराबर हैं, मित्रवत। तो इन्हीं तीनों नातों के नाते आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो केवल मेरी एक बात मान लीजिए, इस दास पर कृपा कर दीजिए। और यदि आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, जो मुँह पर निज ने हूं, और यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मैं आपको आदेश देता हूँ, जाय विवाहो शैल जही और यह मोहि मांगे देहु। भगवान ने कहा कि मैं आपको आदेश देता हूँ कि जा करके शैलजा के साथ विवाह करिए। तो जब ये बात भोलेनाथ ने सुनी, परम गदगद हो गए कि महाराज, अब आपने मित्र के कारण भी कह दिया तो स्नेह बनाए रखना पड़ेगा, और आपने मालिक के नाते आदेश दे दिया तो आदेश का पालन भी करना पड़ेगा, और आपने सेवक होने के नाते मुझसे प्रार्थना करी है तो विनती भी मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। अब विनती मम सुना हो शिव, जो मो परन जने हो, जाय विवाह शैल जहे यह मोहि मांगे देहु। तो यही बात भोलेनाथ से कही तो शिव जी ने प्रभु की उस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया, शिरोधार्य कर लिया। सप्तर्षियों को भेज दिया कि जाओ परीक्षा लेके आओ कि पार्वती की तपस्या कौन सी कोटि की है। तब इधर सप्तर्षि पार्वती जी के पास आए और बारंबार कहने लगे, तुमने नारद जी की बात मानी है। और नारद जी पता है कौन है? नारदो कूटवादी च
परिचित प्रमंथकः तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भवति सर्वथा। नारद जी दूसरे के चित्त को बिगाड़ने वाले हैं, और जिन्होंने भी इनकी बात मानी है फिर उनका काम बिगड़ा ही बिगड़ा समझो। अरे चित्रकेतु के पुत्रों को इन्होंने चित्रकेतु का घर बिगाड़ डाला। बेचारा अपने पुत्र के विरह में रो रहा था तो उसको ज्ञान देके विरक्त कर दिया, और दक्ष पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि लौटकर उन्होंने घर का मुख दोबारा नहीं देखा। तो जिन जिन के घर नारद जी पहुंचे हैं फिर उनको संसार से सर्वथा विरक्त कर दिए हैं, और उन्होंने ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत बनाई कि तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो। नारदस्या निदेशात्सा करोति कठिनम तपः, इतना कठिन तपस्या कर रही हो। वह शिव तो दोष के भंडार है। अरे कौन सा गुण है उसमें? दत्ता सुवर्ण मुद्राम च ग्रहीतुम कांचमिच्छति। अरे विवाह करना है तो देवादिदेव नारायण प्रभु से करो जो लक्ष्मी के धाम है। उन भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हो जिनके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, जो खुद बिना कपड़े के टहलते हैं, जिनके खुद घर नहीं है, वो तुम्हें कहां से अपनी घरवाली बनाएंगे। सुन सुन के तो उमा जी परम क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि नारद वचन न मैं परिहराऊं, बसई भवन उजरई नहीं डराऊं। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े पर मैं नारद जी के वचन को छोड़ने वाली नहीं। नारद जी कोई ऐसे वैसे नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, और गुरुदेव मुझे जो आज्ञा दे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगी। ताजाऊन नारद कर उपदेशो, अजमुन नारद कर उपदेशो, अजमुन नारद कर उपदेशो। आप कहे सत बार महेशो, आप करई सत बार महेशो, आप करई सत बार महेशो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साक्षात भोलेनाथ भी आके 100 बार कहे तब भी मैं नारद जी के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं। सती मैया का इतना दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव के वचनों में, और जिसका विश्वास गुरुदेव के वचनों में हो जाता है फिर वह कभी भटक नहीं सकता है। सती जी कहती हैं कि भगवान की इच्छा है वो मुझसे विवाह करे या ना करे, पर मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि भोलेनाथ मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी जन्म जन्मांतर तक अविवाहित रहूंगी, परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। चेत शिवः सहि में विप्रः विवाहम न करिष्यति अविवाहा सदाहम स्यात् सत्यम सत्यम वदाम्यहम। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा करी पार्वती मैया ने। सुन सुन के सप्तर्षि परम गदगद हो गए, जय जयकार करने लगे, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मैं जान गया कि आप साक्षात जगन माता हो, साक्षात शिवा हो, भगवान भोलेनाथ की जन्म जन्मांतर की प्रिया हो। आप दोनों को अलग कौन कर सकता है। जाई मुनि न हिमवंत पठाए और करी विनती गिरजहि गृह लाए। तब जाके मुनियों ने हिमवान जी को आदेश दिया कि आप अपनी कन्या को लाओ, उनका तप पूर्ण हो चुका है। तब जाके बड़े भाव से हिमवान जी पार्वती जी के पास गए, उनको मना करके घर लाए। और इधर उसी समय तारक नाम का असुर प्रकट हो गया। उसने अपने भुज प्रताप से सारे जगत को त्रास दिया। सब सन कहा बुझाई विधि। ब्रह्मा ने सबको समझाकर कहा कि इसकी मृत्यु तभी होगी जब शंभु शुक्र संभूत सुत, जब भगवान भोलेनाथ के वीर से उत्पन्न पुत्र इसका वध करेगा।
सारे देवता बड़े घबराए, धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, अब भोलेनाथ को कौन तैयार करे कि ये विवाह करे। एक पत्नी थी, सो बेचारी जल के मर गई। तो तुरंत इंद्र कामदेव के पास गए, कामदेव को समझाया। उन्होंने कहा कि हमको दो ही चीज पर विश्वास है, पहला तो मेरा वज्र और दूसरा तुम। और मैं कहता हूं ये वज्र भी निष्फल हो सकता है, पर कामदेव तुम कभी निष्फल नहीं होगे। इसलिए एक बार मेरी बात मानो और जा करके भोलेनाथ की समाधि भंग करो और उनके मन में ऐसा भाव प्रकट कर दो ताकि वह विवाह कर ले। कामदेव ने सुना तो माथा पटका कि जिसने शंभु का विरोध किया फिर वो बचा नहीं है। अवश्य मेरा मरण निश्चित है, पर श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति कहती है कि उपकार परम धर्म होता है, इसलिए परम धर्म करना मेरा कर्तव्य है, भले मेरा प्राण चला जाए। कामदेव आया, अपने 5 बाणों का संधान कर दिया भोलेनाथ के ऊपर। और जैसे ही भोलेनाथ पर संधान किया, समाधि टूटी, विक्षुब्ध हो गया हृदय कि मैं इतने प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहा था और तुमने मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाई है। तुरंत भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला और दृष्टिपात किया कामदेव पर, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। और शिव जी का नाम पड़ गया कामारी महादेव। जो इनका स्मरण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के हृदयगत सारे काम विकार नष्ट हो जाया करते हैं। रति रुदन करने लगी, मैं कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं, किसके सहारे अब मैं जीवन यापन करूंगी। तो भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, मन की बात कही। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि सुनो सती, तब नाथ को होई नाम अनंगो। तुम्हारे पतिदेव का नाम आज से अनंग होगा, बिना शरीर के ही वह सबको व्यापेगा। और अपने पतिदेव से मिलन की बात भी सुन लो। तो रति को बताते हैं कि जब यदुवंश में राघवेंद्र सरकार कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तो उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन करके तुम्हारे पति प्रकट होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिभारा। कृष्ण तनया होई बद्ध तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। इस प्रकार भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। अब जब समाधि खुली, सारे देवता एक स्वर में भोलेनाथ के पास आए, प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु, हम सबके मन में इच्छा है कि हम आपके विवाह को अपने इन नेत्रों से देखें। और बच्चों की मन की इच्छा पिताजी अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सारे जगत के पिता हो, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण करो। अब जब भोलेनाथ ने देवताओं की इच्छा सुनी तो स्वीकार कर लिया कि हम विवाह करेंगे उमा से। और जैसे ही भोलेनाथ ने स्वीकार किया, तुरंत हिमान महाराज के यहाँ लग्न पत्रिका पहुंचाई गई। बड़े भाव से विवाह की तैयारियां करने लगे और इधर हमारे भोलेनाथ भी शादी के लिए दूल्हा सरकार बनने लगे। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी भोलेनाथ को सजाते हैं, कैसे भूत प्रेत भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। आइए उस झांकी का हम भी दर्शन करेंगे। बोल दूल्हा सरकार की जय हो। आओ आओ सर्पों की माला लाओ, कोई तन पे भस्म रमाओ, कर भोले को तैयार जी। भोले बाबा की शादी का है त्योहार जी। भोले बाबा की शादी का है त्योहार जी। आओ आओ सर्पों की माला लाओ, कोई तन पे भस्म रमाओ, कर भोले को तैयार जी। भोले बाबा की शादी का है त्योहार जी। भोले बाबा की शादी का
जय हो। तो इधर जैसे ही भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया कि हम विवाह करेंगे, अब तो त्रैलोक्य में खुशियां व्याप्त हो गई। सुनते ही सारे देवता इतने हर्षित हो गए, दौड़ दौड़ करके सभी अपने विमान सजाने लगे, अपना श्रृंगार करने लगे। अब देख करके भूतों ने, शिव जी के गणों ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ हम तो पहले ही कहते थे इनके चक्कर में मत पड़ो, अब देखो शादी आपकी और श्रृंगार ये अपना कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा तो करने दो, हमारा श्रृंगार तुम सब करो। अब गणों ने सोचा कि आज तक तो कभी विवाह देखा नहीं है, अब पता नहीं कैसे दूल्हे का श्रृंगार होता है, पर सुनी सुनाई बात हम सब भी जानते हैं, इसलिए उसी के अनुसार भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। अब सारे गण तैयार हो गए, चलो दूल्हे को तैयार किया जाए। अब भोलेनाथ विराजमान हो गए आसन पर, सारे गण श्रृंगार करने लगे। अद्भुत श्रृंगार हो रहा है हमारे भोलेनाथ भगवान का। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं किस प्रकार सारे गण बड़े भाव से मिल करके दूल्हे सरकार का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि झाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन विपरीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा, चढ़ि बसहि चढ़ि बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा। बोल शंकर भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। अब सारे गणों ने कहा कि भैया हमने सुना है दूल्हे सरकार मोर लगाते हैं, और मोर दूर से ही चमकता रहता है, जिसे देखकर पता लग जाता है कि निश्चित यही दूल्हे सरकार है। तो मोर कहाँ से लाया जाए? तो सबने देखा कि भगवान भोलेनाथ के पास और तो कोई आभूषण नहीं है, तो एक गण गया, एक गुफा से एक गट्ठर नीले पीले हरे काले सारे सर्पों को लेकर आया, और एक बढ़िया लंबा सा चमचमाता सर्प पकड़ा, जिसके सिर पर मणि चमक रही थी, और उसी सर्प को उठाकर भोले बाबा की जटाओं में लपेट दिया और आदेश दिया कि ऐसे ही फन फुलाए बैठा रहे। तो आही मोर संवारा, इस प्रकार सर्पों का ही मोर लगा दिया भोलेनाथ के सिर पर। तो आगे जब कंगन इत्यादि पहनाने की बारी आई, गले में हार इत्यादि पहनाने की बारी आई, तो उन्हीं सर्पों को पकड़ पकड़ कर किसी को कुंडल बना करके, किसी को हार बना करके भगवान भोलेनाथ को पहना दिया भुजगेंद्र हार। शिव जी तैयार हो रहे हैं, और तब तक किसी ने कहा कि भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार चमचमाते रहते हैं, बढ़िया क्रीम पाउडर इत्यादि लगाते होंगे, तो पाउडर कहाँ से मिले? तब तक एक ने कहा मैं अभी अभी स्मशान से आ रहा हूँ, और वहाँ पर एक ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, और उसकी गर्मा गर्म राख है, कहो तो लेके आऊं। शिव जी ने कहा कि भाई ये भस्म जगत का सार है, और हम जगत के आधार हैं, इसलिए तुम भस्म ही लाओ, हमें यही भस्म स्वीकार है। और भस्म लेकर ही पूरे शरीर में भोले बाबा के पोत दिया, और भूत बामन भोलेनाथ बना दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और सबने कहा कि भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार चैन वगैरह पहन के जाते हैं अपनी शादी में,
शिव जी ने कहा जिन्होंने भी आज तक चैन पहनी पूरे जीवन बेचैन रहे, हमारे लिए तो हमारी मुंड माला ही सबसे बढ़िया है। तो एक मोटी सी बढ़िया सी मुंड माला लाए और भोलेनाथ ने वही मुंड माला गले में धारण कर लिया। गरल कंठ और नर सिर माला, गले में जहर और हृदय पर मुंड की माला, ऐसा वेश है। तो आखिर शिव जी ने सर्प का ही आभूषण क्यों धारण किया? आप देखिए, जब नई नई बहू घर में आती है तो सास उसे अपना सारा आभूषण देती है, कहती है कि आज से ये तुम्हारे हुए। और यदि उस बहू ने ही उस गहने को अपना समझ लिया तो जब वो सास बनेगी तो फिर उसे भी वह अपना गहना आभूषण अपनी उसकी बहू को देना पड़ेगा। तो मानो ये आभूषण चलते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आभूषण चलते रहते हैं ऐसे सर्प भी चलने वाला है। इसीलिए भगवान ने वही धारण किया। और इसलिए भी धारण किया कि वैसे तो पुरुषों को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन मिलती है जिस दिन उसका विवाह पक्का हो जाता है, परम आनंद मिल जाता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मान लो यदि आज कल ये नियम लगा दिया जाए कि उसी की शादी होगी जो अपने सिर पर सर्पों का मोर लगा के जाएगा, तो बताओ कितनी शादियां कैंसिल हो जाएंगी। तो सिर पर काल रूपी सर्प को धारण करके महाकाल ये बताना चाहते हैं कि जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, एक अपनी मृत्यु को और एक अपनी भगवान को सदा याद करके रखना चाहिए। इस प्रकार भोलेनाथ ने ये दिव्य श्रृंगार किया। तब तक किसी ने कहा कि हमने सुना है दूल्हे सरकार की विशेष ड्रेस होती है, बढ़िया चमचमाते हुए जाते हैं और दूर से ही लग जाते हैं कि यही दूल्हा सरकार है। अब शादी की बात तो आज पता चली, अब इतने जल्दी में दर्जी कहाँ से पकड़े, कपड़े कहाँ से सिलवाए। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस है, बागंबर है। और बागंबर निकाली, एक नीचे लपेट ली, एक ऊपर, और हो गए दूल्हे सरकार तैयार। सबने कहा कि घोड़ी मंगाओ। शिव जी ने कहा देखो ये बात मत करो। देखिए, अब किसी गरीब की भी शादी पड़ती है तो कहीं ना कहीं से गाड़ी का इंतजाम कर ही लेता है, क्योंकि साइकिल पे तो बारात जाएगी नहीं। पर इधर हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि हमारा वाहन नंदी ही हमारे लिए ठीक है। घोड़ी पर बैठने का अभ्यास नहीं है, पता चला ससुराल में पहली बार जा रहे हैं और गिर गए तो बेइज्जती हो जाएगी। और इसलिए भी नहीं स्वीकार किया घोड़ी को, क्योंकि जो सदा आपका साथ दे उसको भी आप अपने साथ में सदा रखें। तो नंदी ने हमेशा हमारा भार वहन किया है, और आज जब विशेष मौका आया तो हम उसको छोड़ कैसे दें। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने नंदी बैल पर ही अपनी सवारी बनाई और नंदी बैल पर विराजमान हो गए दूल्हे सरकार। और जब दूल्हे सरकार की विचित्र वेशभूषा देखी तो देख करके तो देव की स्त्रियां मुस्कुराने लगी, हंसने लगी कि गजब के दूल्हे सरकार हैं। देख सिवहि सुरत्रिय मुस्काहे, बर लायक दुल्हन जगनाही। इस दुनिया में तो ऐसे दूल्हे के जैसा दुल्हन मिल ही नहीं पाएगा। कितने सुंदर दूल्हे सरकार लग रहे हैं। सुर समाज सब भांति अनूपा, पर नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। वैसे तो हम एकदम चकाचक लग रहे हैं, चमचमा रहे हैं, पर भैया दूल्हे सरकार की बराबरी तो हम भी नहीं कर पाएंगे, इतने सुंदर दूल्हे सरकार हैं। और जब ये बात सुनी हमारे नारायण प्रभु ने, तो उन्होंने बड़े व्यंग में सारे देवताओं से एक बात कही। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तो आप सब अलग अलग होके अपने अपने समाज के साथ चलिए, क्योंकि इतना सुंदर दूल्हा है, इस दूल्हे के लायक हमारी बारात नहीं है। और पता चला इनके साथ में गए तो दूसरे के नगर में जाके हमारी हंसी उड़ेगी। पर हमारे भोलेनाथ ने जब अपने मित्र नारायण प्रभु की ये बात सुनी तो परम गदगद हो गए। मन ही मन महेश मुस्काने,
हरि के व्यंग्य वचन सुन करके इतने प्रसन्न हो गए। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगे प्रेर सकल गण टेरे। अपने प्रियतम के परम प्रिय वचनों को सुन करके भोलेनाथ इतने गदगद हो गए, उन्होंने आदेश दिया भृंगी को कि जाओ हमारे सारे गणों का आह्वान कर दो। अब तो वर्णन आता है कि भृंगी ने पूरे दुनिया भर से भूत प्रेतों का आह्वान किया, जितने थे सबके सब भोलेनाथ के विवाह में पहुंच गए। किम बहुक्तेन देवर से सर्वलोक निवासिना आययो स्वगणा सर्वे प्रीत्या वै शंकरोत्सवे प्रीत्या वै शंकरोत्सवे। अब भृंगी गए शिव जी के गणों को बुलाने के लिए, तो कोई तालाब में अटका था, कोई पीपल के वृक्ष पर लटका था और कोई सरोवर में भटका था। तो लटके सटके भटके समस्त भूत प्रेतों का आह्वान किया कि चलो आज भोलेनाथ ने तुम्हें बुलाया है, भोलेनाथ की शादी में बाराती बन के जाना है। अब तो सारे भूत प्रेत परम गदगद हो गए कि यहाँ तो कोई हमसे बात नहीं करता, घर में घुसने नहीं देता, पर भोलेनाथ ने हमको अपनी शादी में न्योता दिया है। तो जन्म कर्म में पहली बार कोई शादी मिली है, इसलिए पूरे मन से पूरे उत्साह से हम भोलेनाथ के विवाह में जाएंगे, सम्मिलित होंगे। अब जैसे ही हमारे भोलेनाथ ने पूरी भूत प्रेतों की जमात आते हुए देखी, और एक से एक बढ़कर भूत प्रेत है, इतने गजब की इतने विचित्र भूत प्रेत। शिव जी अपना समाज देख करके परम गदगद हो गए, परम हर्ष में भर गए। नाना वाहन नाना वेशा नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख गाहो को मुखहीन विपुल मुख गाहो बिनु पद कर को बहुपद बाहो विपुल नयन विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट अति तन कीना विपुल नयन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय तो जैसे ही हमारे शिव जी ने अपनी जमात देखी, को मुखहीन विपुल मुख का हुआ। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा आ रहा है जिसके मुख ही नहीं है, और दूसरा ऐसा आ रहा है जिसके हजारों मुख लटक रहे हैं। एक के पैर ही नहीं है, एक के हजारों पैर हैं, किसी के हाथ ही नहीं है तो किसी के हजारों हाथ हैं। ऐसी विचित्र भगवान ने अपनी बारात देखी, तो देख देख के परम गदगद हो गए। भगवान भोलेनाथ इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं। अपना बच्चा कैसा भी हो, कितना भी अपंग हो, कितना भी दोषी हो, कितना भी कलंकी हो, पर यदि अपना है तो उससे प्रेम रहता है। भगवान के सारे जगत अपने संतान की तरह है, और भगवान ने देखा कि ये हमारे अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं लेते हैं, किसी के शरणागत नहीं है। जब भूत प्रेत रोने लगे, भगवान भोलेनाथ के पास आए, अपशकुन इत्यादि
उन्होंने कहा कि सरकार आपने हमें क्यों बनाया, हमें कोई स्वीकार ही नहीं करता है। यदि किसी के घर में गलती से घुस भी जाएं तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुला करके मंत्र इत्यादि पढ़वा करके हमें बोतल में भर के गड़वा देता है। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका ये भोलेनाथ। और सारे भूत प्रेत अमंगल अपशकुनों को भगवान ने अपने घर का संबंधी बना लिया, रिश्तेदार बना लिया। आज बड़े भाव से सारे भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ के पास आ रहे हैं। शिवजी ने देखा कोई एकदम पतला और कोई एकदम मोटा, देख देख के परम गदगद हो गए। हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कैसे दिखाई दे रहे हैं हमारे शिव जी की सारी बारात, शिव जी की सारी समाज है। पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित धन भरे, सज सोनित धन भरे। खरस्वान सुवर श्रृंगाल मुख गण, वेश अगणित गौगण, बहुदिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। तनहीन गौअति पीन पावन, गौ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित धन भरे, सज सोनित धन भरे। खरस्वान सुवर श्रृंगाल मुख गण, वेश अगणित गौगण, बहुदिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। बोले शंकर भगवान की जय हो। देख देख के परम गदगद हो गए हमारे भोलेनाथ। और ऐसे विचित्र प्रकार के समस्त भूत प्रेतों के साथ बैल पर सवार होके हमारे दूल्हे सरकार अब बढ़ रहे हैं हिमाचल नगरी की तरफ। और जैसा दूल्हा वैसी ही बात भी होती जा रही है पूरे मार्ग में। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हुई मग जाता, कौतुक विविध हुई मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तन बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। बोले शंकर भगवान की जय हो। और इधर हमारे भोलेनाथ पूरी बारात लेके हिमाचल पुरी की तरफ प्रस्थान किए। और जैसे ही भगवान ने आदेश दिया बारात चलाओ, और जैसे ही बारात चली एक ने हाथ उठाकर कहा रोको रोको। शिवजी ने पूछा क्या हो गया। गण ने कहा सरकार एक इतना पतला था, हवा चली बेचारा उड़ के आकाश में चला गया, और यदि वो आपकी शादी में नहीं पहुंच पाया तो बेचारा पूरा जीवन भर पछताएगा। शिवजी ने कहा पकड़ के लाओ।
और येन केन प्रकारेण उसको पकड़ के लाए, फिर बारात चलाए। और जैसे ही फिर से बारात चली, फिर किसी ने रोक दिया, रोको रोको, अब क्या हो गया। एक ने कहा सरकार ये कितना मोटा तगड़ा था और गली में रास्ता सकरा था, उसी में अटक गया, रास्ता जाम कर दिया। अब जब वो निकले तब बारात आगे बढ़े। तो येन केन प्रकारेण उसको निकाला गया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ी। और इस प्रकार हिमाचल पुरी में जब बारात पहुंची तो चले लेन आदर सादर अगवाने। तो बड़े आदर के साथ अगवान हिमाचल पुरी की बारात की तरफ पहुंचे। तो जब अगवान जाते हैं बारात की अगवानी करने के लिए, तो बच्चे भी उनके साथ में जाते हैं कि चलो देखेंगे दूल्हा कैसा है। दूल्हे को देखने की कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश इनकी रहती है। तो बच्चे भी अगवानों के साथ दूल्हा देखने के लिए आए हैं। और जैसे ही शिव जी के आगे आगे हमारे नारायण प्रभु और देवताओं का समाज आ रहा था, तो इंद्र का समाज देखा, इतना विचित्र, इतना सुंदर, देखकर तो परम गदगद हो गए और कहने लगे कि मैं कह सकता हूँ यही दूल्हे सरकार है। तब तक बड़ों ने कहा ऐसे किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अरे एक बार इनसे कंफर्म कर लो, पूछ लो। तो उनसे पूछने लगे महाराज सच सच बताओ आप ही दूल्हा सरकार हो। उसने कहा कि ऐसी गलती कभी ना करना, अरे हम दूल्हे सरकार के दासों के भी दास, दासानुदास हैं, पानी वानी की सेवा करने वाले सेवक हैं। सारे बच्चे परम गदगद हो गए, उछलने लगे। जब हमारे दूल्हे सरकार के दासों के दास इतने अच्छे हैं तो दूल्हे सरकार कितने खास होंगे। इंद्र ने कहा वो सब बाद में देखना, जब देखोगे उनको तबीयत खुश हो जाएगी, पहले ये बताओ जनमासा किधर है। क्योंकि सारे देवता जानते हैं यदि दूल्हे सरकार का दर्शन कर लिया तो ये पानी भी देना भूल जाएंगे, तो पहले से ही पानी की व्यवस्था पूछ रहे हैं। और इधर इंद्र का समाज गया, नारायण प्रभु का समाज आया। कोटि कंदर्प लावण्य, इतना सुंदर भगवान का वेश देखा, श्याम विग्रह पीतांबर धारी। तो सबने कहा मैं तो पक्का कह सकता हूँ दूल्हा यही है। अरे एक बार पूछ लो। पूछने लगे महाराज आप ही दूल्हा सरकार हो। प्रभु ने कहा हम दूल्हे सरकार के मित्र हैं। जब मित्र इतने अच्छे हैं तो दूल्हे सरकार हमारे कितने अच्छे होंगे। भगवान ने कहा आगे पीछे आ रहे हैं। तो प्रभु भी चले गए और इधर हमारे भोलेनाथ की अब बारात आ रही है। हमारे भोलेनाथ की बारात कैसी है आइए एक बार बड़े भाव से श्रवण करते हैं। हो शंभु प्यारे को हमारे डमरू धारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरू धारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो, शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो।
सरकार की जय हो। इधर जैसे ही अपने भूत प्रेतों के जमात के साथ हमारे भोले बाबा आए और जैसे उनका रौद्र वेश, भयंकर जटिल वेश देखा तो बिडर चले, वाहन सब भागे। देखते ही सारे बच्चे इतने डर गए, दौड़ दौड़ कर भागने लगे कि हे भगवान, ये तो साक्षात यमराज जैसा दिखाई दे रहा है। जितने हाथियां थी, हाथियां, रथ इत्यादि सबके सब इधर उधर गिरने लगे, सब भागने लगे। बालक ले ले जीव पराने, सारे बालक अपने अपने प्राण लेके भाग रहे हैं और दौड़ करके घर में इतनी ज्यादा डर के मारे कांप रहे हैं कि देख देख के माता पिता पूछ रहे हैं, बेटा क्या बात है? सबने कहा कि हम बारात देख के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जरा ये बताओ, गौरी का पति कैसा है, शिवा का पति कैसा दिख रहा है, कितना सुंदर है? बच्चे बेचारे चुप, वाणी ही नहीं निकल रही। जब तेजी से पूछा, अरे बताता क्यों नहीं, दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा क्या बताएं, दूल्हा तो एकदम यमराज जैसा दिख रहा है। तन छार, ब्याल, कपाल, भूषण, ऐसा उसका भयंकर वेश है। और जो भी उस दूल्हे को देखकर जीता हुआ रहेगा, समझो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। और वही उमा जी का विवाह देख पाएगा। सुन सुन के माता पिता समझ गए कि जब भगवान भोलेनाथ की बारात है तो यही स्थिति बनेगी। समझाया बच्चों को। और उधर जो अगवानी करने गए थे बड़े वृद्ध लोग, जब सबको भागते देखा तो उन्होंने कहा, अरे भाई बेइज्जती हो जाएगी, दूल्हे सरकार नगर में आए हैं अपने और हम सब भाग रहे हैं ऐसे, अरे कोई तो रहो। तो कुछ लोग बेचारे धर धीरज तह रहे सयाने, धैर्य धारण करके कुछ वृद्ध लोग कांपते हुए खड़े हैं। और सबने पूछा कि बताओ जनवास किधर है, कहाँ रहे हम? कांपते हुए कहा, महाराज पूरी धरती आपकी है, पूरा मंडप आपके नाम का लगा है, जहां मन कहे वहां पधार जाओ, आपको कौन पधरवा सकता है? तो ऐसी अद्भुत बारात। और इधर हमारी मैना मैया नारद जी के साथ खड़ी हैं। नारद जी से कहने लगी, नारद जी ये शुभ घड़ी लाने वाले आप ही हो, पर पहले मैं परीक्षण करूंगी। तो परीक्षण मतलब परीक्षण। तो पहले के जमाने में तो माता बेटी का पति कैसा है, दामाद कैसा है देखने जा नहीं सकती थी पहले। तो जब बारात द्वार पे आ जाती थी तो परीक्षण करने जाती थी कि मेरी बेटी का पति कैसा है, दूल्हा कैसा है। तो आज मैया भी नारद जी से यही बात कर रही हैं। निरीक्षयेष्यामि प्रथमम् मुने तम गिरिजापतिम् कीदृशम् शिवरूपम् यदर्थे तप उत्तमम्। अरे जिस दूल्हे के लिए मेरी बेटी पार्वती ने इतना घोर तप किया, इतना कठिन तप किया है, जरा मैं भी उसका निरीक्षण परीक्षण करके देखूंगी पहले। तो नारद जी को साथ लेके आरती की थाल सजाए मैना मैया गई दूल्हे का परीक्षण करने दरवाजे पर। और इधर नारद जी बेचारे खड़े हैं। मैया बार बार कह रही है, नारद जी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी, ऐसा शुभ दिन मेरे जीवन में लाने वाले आप ही हो, मैं आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं पाऊंगी। नारद जी ने कहा, ये बात हमेशा मानती रहो तब ना, पर हम लोग तो कहते हैं फिर बाद में भूल भी जाते हैं। और जब दूल्हा देखोगी तब कितना बड़ा उपकार किया है तब पता चलेगा। और इधर जैसे ही साक्षात नारायण प्रभु का दर्शन किया मैया ने, कोटि कंदर्प लावण्य, परम शांत शोभायमान श्यामल विग्रह पीतांबरधारी चक्रपाणी भगवान नारायण का दर्शन किया। मुखमंडल की आभा शोभा निहारते इतनी आनंद मग्न हो गई, कहने लगी साक्षात स्वयं शिवापति साक्षात
शिवई भाई, ये साक्षात शिव ही मेरे सामने खड़े हैं, यही मेरी बेटी के पति हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैया, ये नारायण प्रभु हैं। और जैसे ही शिव जी आने वाले थे, नारद जी ने प्रणाम किया, मैया अब हमें आदेश दीजिए, आप स्वयं दूल्हे का निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए। नारद जी तो चले गए, क्योंकि जानते हैं मेन पार्टी तो अब आ रही है, उसके बाद कितनी सुनाई जाएगी वो तो हम ही जानते हैं। और नारद जी गए। इधर परम संकोचित स्वभाव की हमारी मैना मैया सिर नीचा किए, और जैसे ही सामने दूल्हे सरकार आए बैल पे सवार होके, तो मैया ने सबसे पहले नीचे से आरती घुमानी प्रारंभ करी। नीचे से आरती घुमाती हुई मैया ने जैसे ही ऊपर की ओर आरती घुमाई, और आप जानते हैं सांप को अग्नि से बड़ा डर लगता है, और जैसे ही पंचमुखी दीपक की लौ पड़ी सर्पों के ऊपर, इतनी भयंकर ताप से सर्प एकदम बेकाबू हो गए और इतनी जोर से फुफकार लगाए कि एकदम भयंकर ज्वाला भड़क पड़ी। और उस भयंकर ज्वाला में भगवान भोलेनाथ का विकट सा चेहरा दिखाई दिया। और जैसे इतने खतरनाक दामाद का दर्शन किया, मैना मैया इतनी घबरा गई, थाली उठाई, भोलेनाथ के ऊपर दे के फेंक मारी और तुरंत वहां से भाग गई। बोले शंकर भगवान की। हमारे भोलेनाथ उसी थाली को हृदय से लगाए चिपटाए घूम रहे हैं। देवताओं ने मुंह सिकोड़ के कहा सरकार चलो। भोलेनाथ ने कहा कहाँ चले? देवताओं ने कहा अब भी विश्वास है आपको कि हो जाएगा? शिव जी ने कहा क्या? देवताओं ने कहा विवाह। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब दरवाजे पर इतना बड़ा आपका अपमान हो गया, अब कौन आपको अपनी कन्या देगा? यहाँ से अब कुछ काम बनने वाला नहीं, सीधे बैल पे सवार हो, उल्टे मुड़ो, चलो यहाँ से। शिव जी ने कहा कि मैया शायद डर गई होंगी। हाथ में कलश था और हमारे सिर पर गंगा जी थी, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे दामाद के सिर पर ही गंगा जी हैं तो इस कलश के पानी से क्या उनका अपमान करना। और जब माथे पे हमारे चंद्रमा देखा तो चंद्रमा का दर्शन करते हुए मैया ने सोचा जब इतना चमचमाता जगजगाता चंद्रमा ज्योति का प्रतीक शीश पर ही विराजमान है तो मैं उन भगवान भोलेनाथ को दीपक क्या दिखाऊंगी, इसलिए दीपक गिर गया। धन्य है भोलेनाथ जो अपमान में भी अपना सम्मान ढूंढ लेते हैं, क्योंकि संत स्वभाव के हैं। और उन्होंने कहा ये मैया ने हमें नेक दी है और हम इस नेक को जीवन भर नहीं भूलेंगे। और इधर मैना मैया आई और इतनी ज्यादा दुखी हो गई, इतनी ज्यादा क्लेश से भर गई। गौरा जी को बुलाया, गोद में बैठाकर रुदन करने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि नारद ने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ डाला। मैं नारे दया भयो दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैं नारे दया भयो दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा। भवनु मोर जिन बसत उजारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। मैंने मैया बार बार विलाप करने लगी कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरे घर में आग लगा दी, मेरी गृहस्थी तहस नहस कर डाली। अरे सच है जिसका खुद का कभी विवाह नहीं हुआ वह विवाह का महत्व कहाँ समझ सकता है।
जिसका खुद का कोई परिवार नहीं है, घर नहीं है, वह घर परिवार का महत्व कहाँ जान पाएगा। और ये नारद संतों के बीच में भ्रमण करने वाला बाल ब्रह्मचारी ये घर का महत्व समझ ही कहाँ सकता है। और उन्होंने तुझे ऐसा उपदेश किया जिसके लिए तुमने ऐसे बावली वर के लिए तपस्या किया। पार्वती, मैं तुम्हें लेके पहाड़ से गिर पड़ूंगी, अग्नि में लेके जल जाऊंगी, समुद्र में गिर पड़ूंगी, पर इस बावरे वर से जीते जी तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगी। कसकीन बरु बौराह विद जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चही असुर तरुहि सो बरबस बबूर ही लागही। तुम सहित गिर तो गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो, गरु जाई अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। चाहे जितना अपयश हो, चाहे जितना दुनिया मुझे उल्टा सीधा कहे, पर मैं अपने जीते जी अपनी बेटी का घर इस प्रकार उजड़ने नहीं दूंगी। अरे कैसे रहोगे इस बावरे वर के साथ, तुम कैसे जीवन यापन कर पाओगे। और अंतिम में नारद जी को ही गालियां देने लगे। तो जब इस प्रकार की विचित्र स्थिति हो गई, प्रकट हो गए नारद जी, प्रणाम करके कहा कि मैया, ये साक्षात जगदम्बा भवानी आपके घर आपकी बिटिया बन के आई है। ये सदा सदा से शिव जी की अर्धांगिनी है। जैसे दीपक और ज्योति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे दूध और सफेदी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे रवि और किरण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे चंद्रमा और चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, जैसे पुष्प और सुगंध एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे महादेव भवानी एक दूसरे से कभी भी पृथक नहीं हो सकते। जगत मात पितु शंभु भवानी ये सारे जगत के माता पिता हैं। जगत पित्रे शिवः शक्ति मूल प्रकृति ईश्वरी, कन्याम प्रदाय गिरिजा कृति तम भव पर्वतः। आप तो अपनी कन्या को भोलेनाथ को प्रदान करिए, उनसे बड़ा योग्य पात्र आपकी कन्या के लिए कोई नहीं हो सकता है। एक बात और कही कि हमने सुना है कि जो अपनी कन्या का विवाह उल्टे सीधे वर के साथ कर देता है, फिर उसको कन्या घात का पाप लगता है। कन्यकाम दुखिने दत्वा कन्या घाती भवेत पिता, और को वेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरः। कौन कहता है भगवान भोलेनाथ दुखी हैं? साक्षात कुबेर जिनका दास है, सारे धन का मालिक कुबेर उनके चरणों में लौटता है, तो कौन कहेगा कि भोलेनाथ अकिंचन है, उनके घर नहीं है। बारंबार कहने लगी मैना मैया कि उनके पास माता पिता नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, ऐसे वर के साथ कैसे अपनी बेटी को भेज दूं। न माता न पिता तस्या न बंधुरे गोत्र जो पिवा, न स्वरूपं न चातुर्यं, न गृहं वास्य किंचन। इस प्रकार जब बात कही तो हमारे नारद जी एक बात कहते हैं, तस्य गोत्र कुलम नाम नैव जानन्ति। उनके कुल गोत्र का नाम कोई नहीं जान सकता। विष्णु ब्रह्मा दयोप्तिह परेशान का समाचरित। अरे विष्णु भगवान से पूछो तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ब्रह्मा शारदा वेद श्रुति से पूछो तो भगवान के कुल का नाम, गोत्र का नाम नहीं बता पाएंगे, खानदान का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सारे जगत के माता पिता आदि देव हमारे भोलेनाथ हैं। तो माता, इसलिए आप जरा भी चिंता मत करिए। इन्होंने सती का वेश
सती के वेश में भगवान नारायण प्रभु का अपमान किया था, शिव जी की बात नहीं मानी थी, तो उसी अपराध से इनका परित्याग कर दिया था भोलेनाथ ने। और उसी परित्याग से आक्रांत होके दक्ष के यज्ञ में विनष्ट हो गई थी, भस्म हो गई थी। और आज वही आपके घर में प्रकट हुई है पुत्री के रूप में। और आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप सानंद सविधि इनका पाणी ग्रहण भोलेनाथ के साथ संपन्न करवाएं। तब मैं नाहि मुवंत आनंदे, तब मैं नाहि मुवंत आनंदे, तब मैं नाहि मवन्तु आनन्दे। पुनि पुनि पार्वती पद वन्दे। पुनि पुनि पार्वती पद वन्दे। पाणि ग्रहणे जब कीन महेशा। पाणि ग्रहणे तब कीन महेशा। ही हर्षे तब सकल सुरेशा। 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। परम आनंद में भर गए गर्ग मुनि साक्षात पुण्या वाचन करने लगे। पुण्या हम प्रवदन गर्ग सपादं घृजलिं मुदा। पार्वत्यक्षण पूर्णम च ववृषो शंकरो परो। पार्वती मैया दुल्हन के वेश में आई, हाथ में अक्षत लेके भगवान महादेव के ऊपर अक्षत छिड़का, चरणों में प्रणाम किया और उनके वामांग में विराजमान हो गए। पूर्ण विधि के साथ, वैदिक रीतियों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ने भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न करवाया। साक्षात हनुमान मैना जी ने अपने हाथ में पार्वती जी का हाथ लेके भोलेनाथ के हाथ में समर्पित किया। इमाम कन्याम तुभ्यमः प्रदामि परमेश्वरः भार्यार्थम परिगृहणेष्व प्रसीद सकलेश्वरः। हेमंत जी ने संकल्प किया, महाराज आज से यह कन्या हम आपको समर्पित करते हैं, इसके सुख दुख की जिम्मेवारी आज से आपकी। तो शिव जी ने शिवा शिरसि सिंदूरे शंभोर दत्वा विजाग गया। भगवान शिव ने ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके गौरी जी के मांग में सिंदूर रखा और उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार सानंद विवाह संपन्न हुआ। अब आई बारात के भोजन की बारी। अब जब भोजन करने के लिए सबको कहा गया, सेवकों को भेजा गया कि जाओ बारातियों को भोजन कराओ, सबके सब कांपने लगे, महाराज ऐसे बारातियों को कौन भोजन करा सकता है। अब पंगत बैठ गई है और इधर जब परसने वाले भोजन लेके आए और सामने देखा तो बेचारा कांप गया, को मुखहीन, उसके मुख ही नहीं है। अब जब हिसाब हो कि मुख है, किस मुख से उसको पत्तल दिया जाए और किस मुख से बेचारा खाएगा, जब ये हिसाब पूरा हो तब तो आगे बढ़े। तो उसने सोचा कि इनका हिसाब ही नहीं हो सकता, तो आगे बढ़ गए। तो उधर और विचित्र स्थिति, विपुल मुख काहू। अब सामने देखा तो मुख ही मुख नजर आए। अब बेचारा गिनने लगा कितने मुख है, उतनी पत्तल भी चाहिए। तो गिना 1 2 3 4 10 50 और 50 पत्तल परोस दी।
अब जैसे ही उस पंगत में खीर आई, अब तो सारे भूत प्रेत हल्ला मचा दिए, खीर आई खीर आई। सारे परोसने वाले कांप गए, हे भगवान इनका कोई भरोसा नहीं, खीर भी खाए और हाथ भी ले जाए। तो एक काम किया, करछुल में 10 फीट की बांस बांध दी और दूर से ही खीर की हरिहर वहीं से परोस रहे हैं। और जब भोलेनाथ के पास आए तो वहां तो और विचित्र स्थिति देखी। मोदक पूरी मालपुआ परसे सहित उमंग, पर देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अरग चाहते चंद्रमा भेंट चाहती गंग, भावे दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग। ऐसे दिव्य बरातियों को भोजन कराया, दिव्य बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। अंतिम में नेग मांगने वाली आई, उसने कहा महाराज हमको नेग भी दीजिए, ऐसे नहीं जाने दूंगी। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोले दूल्हे जी पान तो पाइए, विवाह है गयो वर वधु पाई है विमल, अब रस इतनी सी कि नेग मेरो जाइए। भोलेनाथ ने देवताओं से पूछा क्या मांग रही है? देवताओं ने कहा सरकार नेग मांग रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो आप उसे प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा अच्छा हमारी सबसे प्रिय वस्तु। और शिव जी ने कहा चल झोली फैला। और जैसे उसने झोली फैलाया, शिव जी ने तुरंत अपनी झोली में से एक काला सा सर्प निकाला और उस सर्प को मुट्ठी में बांध करके उसकी झोली में डाल दिया। अब जैसे उस सर्प ने फुफकार चलाई, बेचारी इतनी घबराई, नेग को फेंक करके भागती नजर आई। सारे देवताओं ने कहा देवी जी नेग लेके जाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसे हमारे परम विचित्र भोलेनाथ, परम भोले भाले, परम दयालु, परम कृपालु, इनका विवाह भी ऐसा ही परम दिव्य, परम निर्मल, परम पावन। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया। सानंद मैना जी ने पार्वती जी को शिक्षा प्रदान करके पातिव्रत का भोलेनाथ के साथ विदा किया कैलाश पर। बार बार सोचने लगती है कि स्त्रियों की रचना ही भगवान ने क्यों करी, पराधीन सपने सुख नहीं। बारंबार इस प्रकार शास्त्रकंठ विदा किया। सानंद पार्वती मैया और भोलेनाथ कैलाश पे आके निवास करने लगे। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है और कल से हमारे राघवेंद्र सरकार की चर्चा प्रारंभ होगी और कल हमारे प्यारे प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो हमारे सरकार के जन्मोत्सव में आप सब बड़े भाव से आइएगा, क्योंकि ये सारे जगत के नाथ का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा और बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अद्भुत होगा। तो वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आइए बड़े भाव से भगवान के नाम में अपने मन को समर्पित करें। तत्पश्चात दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम
गति सोई जसी जह संभो विरोधी के होई है जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख के होई। भाव से शुद्ध मन से आपके चरणों के दास बन जाए। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु
भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए हो प्रेम आप में ही हो प्रेम आप में ही तुमको ना भूल हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे पाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो इस प्रकार सती मैया जो बारंबार भगवान के चरणार विंदों में प्रेम मांगती हैं भगवान से और यही कारण हिमगिर गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। तो ये हिमाचल जी और मैना जी की पुत्री बन करके पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुरा हिमाचलो देवा मैना चाहती सुभक्तिता सेवा में चक्र तो स्तात जननी वत्सती तनो। और जिस दिन से पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई जगदम्बा, उस दिन से हिमवान के नगर में सब प्रकार की संपत्तियां छा गई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, क्योंकि ये साक्षात जगत जननी है, साक्षात महामाया है।
पहले थी दक्ष के घर में, और दक्ष के धड़ पर लगा बकरे का सिर। बकरा कैसा बोलता है? मैं। और अब की बार पैदा हुई है मैना के घर, अर्थात राम जी की भक्ति स्वरूपा है हमारी उमा जी। पार्वती मैया साक्षात राम जी की भक्ति स्वरूपिणी है। तो जहाँ पर मैं रहता है, अभिमान रहता है, वहाँ पर भक्ति कभी नहीं टिकती, भाग जाती है। पर जहाँ पर मैं ना अर्थात अभिमान नहीं है, वहाँ पर भगवान की पराभक्ति प्रकट हो जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमारी पार्वती जी उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन हमारे राघवेंद्र सरकार पैदा हुए थे। चैत्र मास शुक्ल नवमी तिथि में हमारी पार्वती मैया भी प्रकट हुई हैं। बोल पार्वती मैया की जय हो। तो यदि आप रामनवमी मनाते हैं तो उस दिन आप राम जी के साथ साथ पार्वती मैया का भी जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाया करें, क्योंकि गौरी मैया का पूजन करने के बाद हमारे जीवन में भगवान की प्रबल भक्ति पैदा हो जाती है। जो सती के रूप में भगवान को मानने तक को तैयार नहीं थी, वही पार्वती के रूप में भगवान की इतनी प्रबल भक्त हो गई हैं कि वही प्रश्न करती हैं, तब शिव जी उन्हें राम कथा सुनाते हैं। सारे नगर में खुशहाली छा गई। हिमाचल में ना परम गदगद है, साक्षात जगदम्बा उनके घर अवतरित हुई हैं। और इधर थोड़ी सी बड़ी हुई और नारद जी को समाचार मिला कि साक्षात उमा देवी प्रकट हुई हैं, तो नारद जी दर्शन करने के लिए वहां से आए। नारद जी के दर्शन जैसे हिमाचल जी ने किए तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि महाराज, जब बड़े भाग्य होते हैं तब आप जैसे संतों के दर्शन हमें मिला करते हैं। नारद समाचार तब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर के है सिधाए, कौतुक ही गिर के है सिधाए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली में ली मुनि चरना, सुता बोली में ली मुनि चरना, सुता बोली में ली मुनि चरना, सुता बोली में ली मुनि चरना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साक्षात नारद जी के चरणों में पार्वती जी को प्रणाम करवाया। हिमाचल जी कहते हैं, नारद जी बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन पाए हैं। महाराज, ये हमारी कन्या है, आप इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपने संतान के बारे में जानें, आगे चल के क्या निकलेगा, कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हर माता पिता चाहते हैं। तो यही बात आज हिमाचल जी नारद जी से भी कर रहे हैं कि हमारी बिटिया के बारे में इसका गुण दोष आप बखान करके कहिए। मत्सुता जात कम ब्रूहे गुण दोष समुद्भवा, कस्य प्रिया भाग्यवती
सुता मम। नारद जी ने पार्वती जी का दर्शन किया तो इतने गदगद हो गए, मन में सोचने लगे ये हिमवान जी इनके बारे में पूछ रहे हैं, जबकि सारे जगत का भाग्य बनाने वाली भाग्य विधाता तो यही इनके घर में पधारी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कन्या तो सारे लक्षणों से, सारे विभूषणों से सुशोभित है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और होइए संतत पिय ही प्यारी, आगे चल के अपने पतिदेव की अत्यंत प्यारी होंगी, प्रियतमा होंगी। और सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। महाराज इनका नाम आगे चल के उमा होगा। अब पार्वती जी का नाम उमा कैसे पड़ा? एक बार पार्वती जी छोटी सी थी तो तप करने लगी, तपस्या करने लगी। तो इतनी छोटी सी अवस्था में तपस्या करते देखा मैना मैया ने, तो तुरंत आई और उन्हें रोकने लगी, बेटा ऐसा मत करो। तो पश्चात उमाख्या सुमुखी जगाम भुवने मुने, सारे जगत में पूज्य होंगी, पूरी दुनिया इनका वंदन करेगा, पूरी दुनिया इनका पूजन करेगी। अच्छा, प्रायः हम कभी कभी किसी व्यक्ति की उपमा भी दिया करते हैं कि जैसे किसी को सुंदर कहना हुआ तो कहते हैं कि आपका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, रूपक देते हैं चंद्रमा का। तो ऐसे महाराज आपकी ये पार्वती जी उमा इतनी विश्व प्रसिद्ध होंगी, इतनी यशस्वी होंगी, इतनी पतिव्रता होंगी, इतनी धर्मव्रती होंगी कि पूरी दुनिया इनका नाम ले ले करके दुहाई दिया करेंगे। यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, किसी ने भी इनके चरणों में प्रणाम कर लिया तो जो भी कामना करेगा तुरंत मिल जाएगा। यह इनके चरणों का प्रताप है। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जस पै पित माता। इसका जो वर होगा, जिससे इनका विवाह होगा, वह परम अखंड होगा, कभी भी उसका नाश नहीं होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं बना करके नारद जी ने पार्वती जी के गुण बताए पहले। तो देखिए, यदि कोई हाथ आपको दिखा भी रहा है, महाराज थोड़ा सा भविष्य बता दो, तो पक्का ज्योतिषी वही है जो पहले गुण बताए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही श्री गणेश में ही दोष बता दिए तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो पहले अच्छा गुण बताना चाहिए, बाद में जो दोष हो आप उनको सामान्य तरीके से बता दें, उसका उपाय भी बता दें। तो अब नारद जी ने कहा कि महाराज शैल सुलक्षण सुता कुमारी तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण द्विचारी। अब जो दो चार अवगुण हैं इनमें वो भी सुन लीजिए। घबरा गए महाराज हिमवान मैना जी कि कौन से अवगुण है। तो नारद जी बताते हैं कि कौन सा पार्वती जी का अवगुण है। अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। तो नारद जी ने कहा कि मैया इसमें तो सब गुण हैं, पर जो इसका वर होगा वो बड़ा विचित्र होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नग
स्वामी अस कहे मिलहि हस्त परे अस रे। तो नारद जी कहते हैं कि मैया इसका जो वर होगा इतना विचित्र होगा, इतना विचित्र उसका स्वभाव होगा, विचित्र उसका वेश होगा। कैसा होगा शंकर जी का वेश, कैसा होगा पार्वती जी के वर का वेश? नारद जी बताते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना योगी नग्नो जितो नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः अमानो शिव वेशश्च पतिरस्या किले दृशः। नारद जी कहते हैं कि जो इसका वर होगा अगुण होगा, उसमें कोई भी ठीक ढंग के गुण नहीं होंगे, कोई भी अच्छा लक्षण नहीं होगा, और अमानी मान सम्मान से सर्वथा रहित, कोई हाथ जोड़ के बिठा दे, दो चार माला पहना दे तब भी वैसे, और कोई डांट के भगा दे कि भाग यहाँ से तब भी वैसे, दोनों में समान। धन्य है भोलेनाथ हमारे, साक्षात संत है, साधु शिरोमणि है, मान अपमान में सर्वथा एक भाव, एक रस, एक आनंद में। मातु पितु हीना, इनके खानदान का ही पता नहीं कि कौन से गोत्र से, कौन से कुल से, कौन से खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। उदासीन सब संशय छीना, परम उदासीन होंगे, दुनिया से एकदम पृथक, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से पृथक होता है, ठीक इसी प्रकार पद्म पत्र मिवाम्भसा भोलेनाथ इस संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा विरक्त होंगे, ऐसा नारद जी ने बताया। सुख संशय छीना, किसी भी प्रकार की सुख उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। देखिए शिव जी का नाम तो नारद जी नहीं ले रहे हैं, केवल गुण बता रहे हैं कि वर कैसा होगा। यदि आप विचार करें तो ये हमारे भोलेनाथ की स्तुति है। हमारे भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जगत में रहते हुए भी जगत से सर्वथा पृथक हैं, मान अपमान से सर्वथा परे। विभुम विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम, ऐसे जगन्नाथ हमारे भोलेनाथ सरकार जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं सुशोभित होंगी उनके, भयंकर विकट रौद्र वेश होगा, दिगंबर निर्वस्त्र ही चारों दिशाओं में घूमने वाला होगा। अब जो वर के दोष बताए सुनकर तो कांप गई हिमाचल, मैना मैया रुदन करने लगी कि नारद जी, अरे मेरी इतनी सुकुमारी कन्या सुलक्षणी, बातें तो कितनी बड़ी बड़ी बताई आपने कि ऐसी होगी वैसी होगी, और जब वर का वर्णन किया तो इतना खतरनाक वर। नारद जी कैसे रह पाएगी मेरी उमा उसके साथ में? अरे कुछ तो उपाय होगा, कोई शांति पूजन आप बताएं जिससे हम इसके इस दोष का निवारण कर सके। नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, और होई देव जो करे सहाय, यदि देव चाहे तो वह उपाय आपने कर दिया तो अवश्य इनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि हमने जो जो वर के दोष आपके सामने वर्णन किए हैं पार्वती जी के लिए, निस्संदेह वर तो उसे वैसा ही मिलेगा, पर जो भी दोष हमने वर्णन किए हैं ये सब मैं देख रहा हूं कि भोलेनाथ में मिल जाएगा। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, और जो विवाह शंकर सन होई, यदि आपकी बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ हो गया तो सारे दोष 200 गुण सम कह सब कोई, जो दोष है वो गुण के समान पूरी दुनिया में प्रख्यात हो जाएंगे। नारद जी ने एक बात बताई कि मैया जो समर्थ होते हैं, समर्थ शक्तिशालियों को कोई भी दोष अपना रूप नहीं दे सकता है। प्रभो दोषो न दुखाय
दुख दात्यो प्रभो हिन रवि पावक गंगाना तत्र ज्ञेया निदर्शना। तो यही बात नारद जी कहते हैं, समर्थ कौन है दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। अब आप विचार करिए, आपने गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके थोड़ा सा गंगा जी का जल पात्र में भर के आप घर लेके आए कि इस जल का हम नियम से पान करेंगे, अपना उद्धार करेंगे। जल आप लाए और वैसे ही नीचे रख दिया और मुड़ के आप दरवाजा खोलने लगे, कुंडी खोलने लगे। अब पीछे से ध्यान नहीं दिया आपने, कोई कुत्ता आया और उस जल में मुख डाल दिया। और जैसे ही आपने देखा तो मन खिन्न हो गया कि भाई अब तो जल अपवित्र हो गया, अब इसको पूजा में कैसे हम रखेंगे। पर आपको ध्यान देना चाहिए, यदि पूरे समूची गंगा नदी में कुत्ता डूब के मर जाए तब भी गंगा जी परम पतित पावनी मानी जाती हैं, पूजनीय मानी जाती हैं। आप उधर स्नान कर रहे हो और इधर कोई लाश बहती हुई गंगा जी में चली आए तब भी आप प्रणाम करते हो गंगा जी को। क्यों? आखिर गंगा जी का जल वो भी तो है। पर अंतर क्या है, ये गंगा जी विशाल है, अनंत है, इनकी सीमा नहीं है। और वो जो पात्र में आप जल भर के लाए हैं वह ससीम है, इसलिए जो ताकत उसमें है वह ताकत इस अंश में नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जीव में दोष होते हैं पर भगवान में दोष कभी भी नहीं होते हैं। गंगा जी विशाल हैं, अनंत हैं, वह पुण्य दायिनी मानी गई है। पर जो पात्र में आप जल लाए हो वह अंश है, छोटा भाग है, इसलिए वह उसमें दोष आ गया, अपवित्र भी हो सकता है। पावक अग्नि, जैसे अग्नि में आप कुछ भी डाल दो सबको भस्म कर देता है। और इधर आप पूजा कर रहे हो और कोई हड्डी लाके रख दे तो आप कहोगे कि अपवित्र हो गया। पर वही हड्डी यदि अग्नि में डाल दी जाए तो वह राख बन जाती है। तो अग्नि में यह सामर्थ्य है, शक्ति है कि वह किसी को भी अपना रूप प्रदान करके उसे परम पावन बना देता है, क्योंकि वह समर्थ है। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और रवि, सूर्य की रश्मियां, सूर्य के किरण अपवित्र स्थान में भी पड़ रहे हैं और पवित्र स्थान में भी पड़ रहे हैं, मंदिर में भी पड़ रहे हैं और गंदे नालों में भी पड़ रहे हैं। पर क्या इसे सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य समर्थ है, शक्तिशाली है, अनंत है, असीम है। इसलिए हमने जो जो वर के दोष बखाने हैं, अगर जीव में वह दोष होंगे तो दोष माने जाएंगे। पर वही दोष यदि आपको भगवान भोलेनाथ में दिखाई दे रहा है तो महाराज मेरी बात मान के आप अपनी बिटिया का विवाह भोलेनाथ से कर दीजिए। और इधर नारद जी ने कह दिया कि यदि आपकी कन्या तप करेगी तो हमारे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जो तप करे कुमारे तुम्हारे, भावे उमें सई त्रिपुरारी। जो तप करा कुमारी तुम्हारी, भावे उमें सई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक
भगवान की जय। शम्भोश्चित्तमवशी चैषा करिष्यते तपस्विने न कास्याप्यान्नयो योषा न हन्यान्मुद्वहिष्यते। तो शंभोश्चित्तम वशी जैसा, तो भगवान शिव के चित्त को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने सीधे कह दिया। और देखिए, जैसे ही नारद जी ने तपस्या की बात कही, पार्वती मैया परम गदगद हो गई। और एक बात आपको बता दे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। आप जब तक भोलेनाथ की पूजा नहीं करेंगे जीवन में, तब तक आपको मन की इच्छा की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो यदि आप मन से इप्सित फल को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको भोलेनाथ की पूजा करनी ही पड़ेगी। और इधर नारद जी ने इशारा दे दिया, पार्वती जी परम गदगद हो गई। नारद जी से कहने लगी, नारद जी आप साक्षात सद्गुरु हैं और मैं जानती हूं जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। त्वं तु सर्वज्ञ जगताम उपकार कर प्रभो रुद्रस्या राधनार्थाय मंत्रम देहि मुनेहि में। पार्वती जी प्रणाम करती हैं चरणों में कि हे गुरुदेव, आज से मैंने आपको गुरुदेव मान लिया, क्योंकि गुरु वही है जो आपको आपके प्रियतम से मिला दे। तो यदि आपके गुरुदेव आपका हाथ पकड़ करके परम प्रियतम भगवान से मिला देते हैं तो वही गुरुदेव कहे जाने योग्य हैं। तो आज पार्वती जी ने सुना कि नारद जी हमको हमारे प्राणाधार से मिलाने के लिए सूत्रवत कार्य कर रहे हैं, तो मन ही मन गुरु मान लिया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा कि मुझे मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए, ताकि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकूं। शिव पंचाक्षर मंत्र का दान दिया नारद जी ने और आदेश दिया कि जाओ तप करो। पर इधर मैना हिमवंत जी मानते ही नहीं है कि तुम इतनी सुकुमार अवस्था वाली हो, वन में कैसे रहोगी, इतने कष्ट क्लेश होते हैं वन में, तुम सहोगी कैसे। पर पार्वती मैया कहती है कि माँ आप चिंता मत करो। एक बार पार्वती मैया ने मैना जी से कहा कि मैया मैंने एक स्वप्न देखा आज, और स्वप्न में एक सुंदर गौरवर्ण ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बेटी, नारद जी ने जो भी तुम्हें बताया है उसे सत्य जानकर शीघ्र तपस्या करने वन में जाओ। सुनहु माँ तुम्हें देखयस सपन सुनावो तो ही, सुंदर गौर सुब्रे प्रवर अस उपदेश मोहे। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है, करऊं जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। तो विप्रश्चैव तपस्वी माम सदयम प्रीति पूर्वकम उपाधि देश सुतपह कर्तु मातः शिवस्य वै। तो माता जी मुझे उन्होंने आदेश दिया है कि जाओ बिटिया तप करो, और माता जी आप चिंता मत करो, मैं भोलेनाथ का नाम जप जप करके उन्हें अपना बना ही लूंगी। कब तक मुझसे दूर रहेंगे, कब तक मेरी तपस्या से संतुष्ट नहीं होते। और गुरुदेव ने तो शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दे ही दी है। तो बड़े भाव से पार्वती जी अपने भोलेनाथ का नाम जपने लगी। आइए हम सब भी एक बार इसी दिव्य झांकी में अपने मन को समर्पित करें।
और अपना परम कल्याण करें। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हारा नाम जप करके तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम्हारा नाम
इस प्रकार पार्वती जी ने मैना जी से तपस्या की बात कही, क्योंकि तपस्या से बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के ही बल से आज ब्रह्मा जी सारे जगत की सृष्टि करते हैं, क्योंकि जब नारायण प्रभु के नाभि कमल से प्रकट हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको ध्यान में तप सुनाई दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, तब जाके उन्हें ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य मिली, शक्ति मिली। तप के ही बल से नारायण प्रभु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। और मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तब उन्होंने आज्ञा दे दी पार्वती जी को। पार्वती जी जंगल में गई, कठोर तपस्या करने लगी अपने प्यारे प्रभु को शीघ्र प्राप्त करने के लिए। संवत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्षों तक मूल फल खाए, 700 वर्षों तक साग पात खा के जीवन यापन किया। उसके बाद उन्होंने वह भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाने लगे। और बेल पाती मही, जो धरातल पर बेल की पत्तियां गिरी होती थी, 3 सहस्र संवत सो खाई। 3000 वर्षों तक उस सूखे पत्ते का आस्वादन किया था। तत्पश्चात उसको भी छोड़ दिया। और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, और उनका नाम अपर्णा पड़ गया। बोल अपर्णा माता की जय हो। इतना कठिन क्लेश सह रही हैं, देख करके हमारे दया निधान सरकार प्रसन्न हो गए। राघव सरकार के मन में करुणा जागृत हो गई कि सती ने कितना कष्ट होगा। केवल मुझ पर अविश्वास किया था, संदेह किया था, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया था, मुझे मानने को तैयार नहीं थी। इसी दोष के कारण भगवान भोलेनाथ ने ऐसा त्यागा कि आज तक अंगीकार नहीं किया। इतने कष्ट सह रही हैं, अब मुझे ही जा करके अपनी इन भक्ति जी के लिए भगवान भोलेनाथ से याचना करनी पड़ेगी। प्रकट हो गए भोलेनाथ के सामने हमारे राघवेंद्र सरकार। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, रूप शील निधि तेज विशाला, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान कैसे हैं? कृतज्ञ हैं, कृपाल हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? आपको किसी ने 1 गिलास जल पिलाया तो बदले में आप उसको 1 गिलास दूध पिलाओ, इसको कृतज्ञता कहा जाता है। और अकृतज्ञ कौन? आप जिसको जल पिलाओ 1 गिलास, जल तो पिए और साथ में गिलास भी ले जाए, उसको अकृतज्ञ कहा जाता है। ऐसे परम कृतज्ञ, परम कृपालु, परम दयालु हमारे सरकार भोलेनाथ के सन्मुख प्रकट हुए। प्रणाम किया शिव जी ने, और शिव जी को सरकार ने प्रणाम किया। तत्पश्चात भोलेनाथ की दशा देखी। दशा देखकर तो परम गदगद हो गए।
हर्षित हो गए सरकार, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल भगत हृदय के रेखा। हमारे शिव जी का नियम भी कितना पक्का है और उनका प्रेम भी कितना पक्का है। देखकर परम गदगद हो गए राघवेंद्र सरकार। देखिए, किसी के जीवन में नियम और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकता, या तो नियम रहेगा या तो प्रेम रहेगा। आप कहेंगे लोग चाहे जो सोचे, पर हमने नियम ले लिया है तो नियम कभी नहीं तोड़ेंगे, प्रेम की ऐसी की तैसी। और कई लोग होते हैं जो प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं, फिर नियम कायदे कानून कुछ काम नहीं आते। वैसे तो हम किसी के घर खाते नहीं, पर आपका इतना प्रेम है तो अब मना भी नहीं करते बनता, तो ये प्रेम की स्थिति है। पर हमारे भोलेनाथ दोनों निभा रहे हैं। नियम के इतने पक्के, सती जी ने सीता जी का वेश बनाया, मेरी माँ का वेश बनाया है। अब इनके साथ प्रीति करूंगा तो मिटई भगति पथ होई अनीति। तो हमारी भक्ति पथ मिट जाएगी, बड़ा अन्याय होगा, अनीति होगी, और मैं धर्म ध्वज होके अन्याय कैसे कर सकता हूँ, अधर्म कैसे कर सकता हूँ। तो शिव जी ने अपने नियम को बनाए रखने के लिए त्याग कर दिया सती जी का, तो नियम की भी रक्षा करें। और प्रेम सती जी से इतना प्रेम है कि जब से सती जी गई हैं, जब से सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है, तब से सती जी के विरह में भोलेनाथ की ऐसी दशा हो गई है कि जहां मर्जी आती है, जो मिल जाता है सो राम जी की भोग लगा के प्राप्त कर लेते हैं। कहीं भी बैठ जाते हैं, ना शरीर की सुध चित्त भी नहीं समझ रहा है। और ऐसी दशा देख करके भोलेनाथ के आज गदगद हो गए राम जी। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, वही सती पुनः प्रकट हुई है पार्वती के रूप में, और आपको प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्यारत हैं। तो भोलेनाथ, वैसे तो हम में और आप में कई नाते हैं। एक तो आप मुझे अपना नाथ मानते हैं और स्वयं को सेवक मानते हैं, और दूसरा मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूँ, आप मेरे नाथ हैं तो मेरे स्वामी भी हो गए। और तीसरा, जो तुम वो हम दोनों बराबर हैं, मित्रवत। तो इन्हीं तीनों नातों के नाते आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो केवल मेरी एक बात मान लीजिए, इस दास पर कृपा कर दीजिए। और यदि आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, जो मुँह पर निज ने हूँ, और यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं, तो मैं आपको आदेश देता हूँ, जाय विवाहो शैल जही और यह मोहि मांगे देहु। भगवान ने कहा कि मैं आपको आदेश देता हूँ कि जा करके शैलजा के साथ विवाह करिए। तो जब ये बात भोलेनाथ ने सुनी, परम गदगद हो गए कि महाराज, अब आपने मित्र के कारण भी कह दिया तो स्नेह बनाए रखना पड़ेगा, और आपने मालिक के नाते आदेश दे दिया तो आदेश का पालन भी करना पड़ेगा, और आपने सेवक होने के नाते मुझसे प्रार्थना करी है तो विनती भी मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। अब विनती मम सुना हो शिवा, जो मो परन जने हो, जाय विवाह शैल जहे, यह मोहि मांगे देहु। तो यही बात भोलेनाथ से कही तो शिव जी ने प्रभु की उस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया, शिरोधार्य कर लिया। सप्तर्षियों को भेज दिया कि जाओ परीक्षा लेके आओ कि पार्वती की तपस्या कौन सी कोटि की है। तब इधर सप्तर्षि पार्वती जी के पास आए और बारंबार कहने लगे, तुमने नारद जी की बात मानी है। और नारद जी पता है कौन है? नारदो कूटवादी च
परचित प्रमंथकः तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भवति सर्वथा। नारद जी दूसरे के चित्त को बिगाड़ने वाले हैं और जिन्होंने भी इनकी बात मानी है फिर उनका काम बिगड़ा ही बिगड़ा समझो। अरे चित्रकेतु के पुत्रों को इन्होंने चित्रकेतु का घर बिगाड़ डाला। बेचारा अपने पुत्र के विरह में रो रहा था तो उसको ज्ञान देके विरक्त कर दिया और दक्ष पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि लौटकर उन्होंने घर का मुख दोबारा नहीं देखा। तो जिन जिन के घर नारद जी पहुंचे हैं फिर उनको संसार से सर्वथा विरक्त कर दिए हैं और उन्होंने ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत बनाई कि तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो। नारदस्या निदेशात्सा करोति कठिनम तपः, इतना कठिन तपस्या कर रही हो। वह शिव तो दोष के भंडार है। अरे कौन सा गुण है उसमें? दत्ता स्वर्ण मुद्राम च ग्रहीतुम कांचमिच्छति। अरे विवाह करना है तो देवादिदेव नारायण प्रभु से करो जो लक्ष्मी के धाम है। उन भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हो जिनके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, जो खुद बिना कपड़े के टहलते हैं, जिनके खुद घर नहीं है, वो तुम्हें कहां से अपनी घरवाली बनाएंगे। सुन सुन के तो उमा जी परम क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि नारद वचन न मैं परिहराऊं, बसई भवन उजरई नहीं डराऊं। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े पर मैं नारद जी के वचन को छोड़ने वाली नहीं। नारद जी कोई ऐसे वैसे नहीं, मेरे गुरुदेव हैं और गुरुदेव मुझे जो आज्ञा दे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगी। ताजाऊन नारद कर उपदेशो, तजमुन नारद कर उपदेशो, तजमुन नारद कर उपदेशो। आप कहे सत बार महेशो, आप करई सत बार महेशो, आप करई सत बार महेशो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साक्षात भोलेनाथ भी आके 100 बार कहे तब भी मैं नारद जी के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं। सती मैया का इतना दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव के वचनों में, और जिसका विश्वास गुरुदेव के वचनों में हो जाता है फिर वह कभी भटक नहीं सकता है। सती जी कहती हैं कि भगवान की इच्छा है वो मुझसे विवाह करे या ना करे, पर मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि भोलेनाथ मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी जन्म जन्मांतर तक अविवाहित रहूंगी, परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। चेत शिवा सहि में विप्रह विवाहम न करिष्यति अविवाहा सदा हम स्यात् सतेज हो गई। हे भगवान, अब भोलेनाथ को कौन तैयार करे कि ये विवाह करें। एक पत्नी थी सो बेचारी जल के मर गई, तो तुरंत इंद्र कामदेव के पास गए। कामदेव को समझाया, उन्होंने कहा कि हमको 2 ही चीज पर विश्वास है, पहला तो मेरा वज्र और दूसरा तुम। और मैं कहता हूँ ये वज्र भी निष्फल हो सकता है पर कामदेव तुम कभी निष्फल नहीं होगे। इसलिए एक बार मेरी बात मानो और जाकर के भोलेनाथ की समाधि भंग करो और उन्हें उनके मन में ऐसा भाव प्रकट कर दो ताकि वह विवाह कर ले। कामदेव ने सुना तो माथा पटका कि जिसने शंभु का विरोध किया फिर वो बचा नहीं है। अवश्य मेरा मरण निश्चित है, पर श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति कहती है कि उपकार परम धर्म होता है, इसलिए परम धर्म करना मेरा कर्तव्य है, भले मेरा प्राण चला जाए। कामदेव आया, अपने 5 बाणों का संधान कर दिया भोलेनाथ के ऊपर।
और जैसे ही भोलेनाथ पर संधान किया, समाधि टूटी, विक्षुब्ध हो गया हृदय कि मैं इतने प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहा था और तुमने मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाई है। तुरंत भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला और दृष्टिपात किया कामदेव पर, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय और शिव जी का नाम पड़ गया कामारी महादेव। जो इनका स्मरण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के हृदयगत सारे काम विकार नष्ट हो जाया करते हैं। रति रुदन करने लगी, मैं कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं, किसके सहारे अब मैं जीवन यापन करूंगी। तो भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, मन की बात कही। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि सुनो सती, तब नाथ को होई नाम अनंगो। तुम्हारे पतिदेव का नाम आज से अनंग होगा, बिना शरीर के ही वह सबको व्यापेगा। और अपने पतिदेव से मिलन की बात भी सुन लो। तो रति को बताते हैं कि जब यदुवंश में राघवेंद्र सरकार कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तो उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन करके तुम्हारे पति प्रकट होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिभारा। कृष्ण तनया होई बद्य तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। इस प्रकार भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। अब जब समाधि खुली, सारे देवता एक स्वर में भोलेनाथ के पास आए, प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु, हम सबके मन में इच्छा है कि हम आपके विवाह को अपने इन नेत्रों से देखें। और बच्चों के मन की इच्छा पिताजी अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सारे जगत के पिता हो, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण करो। अब जब भोलेनाथ ने देवताओं की इच्छा सुनी तो स्वीकार कर लिया कि हम विवाह करेंगे उमा से। और जैसे ही भोलेनाथ ने स्वीकार किया, तुरंत हिमान महाराज के यहाँ लग्न पत्रिका पहुंचाई गई। बड़े भाव से विवाह की तैयारियां करने लगे और इधर हमारे भोलेनाथ भी शादी के लिए दूल्हा सरकार बनने लगे। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी भोलेनाथ को सजाते हैं। कैसे भूत प्रेत भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं, आइए उस झांकी का हम भी दर्शन करेंगे। बोल दूल्हा सरकार की जय हो। आओ आओ सर्पों की माला लाओ, कोई तन पे भस्म रमाओ, कर भोले को तैयार जी। भोले बाबा